अभी हम करते करते पहुंच चुके हैं कहाँ, दिन तीसरे दिन में। तो कल दूसरे दिन की क्लास हुई थी जिसमें श्लोक नंबर 9 से आई थिंक स्टार्ट किया होगा प्रभु जी ने, एंड आई डोंट नो कहाँ तक प्रभु जी ने कंप्लीट किया है। बट आज हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे, प्लस उस फ्लो को जारी भी रखेंगे, थोड़ा बहुत आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो हो सकता है एक तरह से रिवीजन सेशन टाइप का आपको लगे, क्योंकि कल वाली क्लास का मुझे आज इतना सच बताऊं तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं बहुत स्लाइड मॉडिफाई कर सकूं। तो बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया ऐसी सिचुएशन में भी। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। तो श्रीमद् भगवत गीता जो कि भगवान द्वारा बोले हुए गीत है ना। और हमने अभी तक 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो आप भी बिल्कुल भी वरी ना करें कि हमारे सारे सेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है? तो आप, हमारी यूट्यूब चैनल है हरि नाम आश्रय, है ना, उसमें जाके भी सारे सेशंस देख सकते हैं। हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग है, मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप सबके पास लिंक आ जाएगा। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके ऑनलाइन सेमिनार एंड प्रीचिंग में जाएंगे तो सारे सेमिनार्स आपको, सारे सेशन आपको दिख जाएंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, अगर आपने पहले के सेशन मिस किए हैं तो सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो आप, आज की क्लास को हम ऐसा बनाएंगे कि आप लिंक कर पाएँ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले के अटेंड किए हो तभी आप लिंक कर पाएंगे, बट you will be able to get all the things, that is my guarantee, ठीक है? don't worry at all. okay, तो let's start. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री अर्जुन और कृष्ण की जय। तो कल की क्लास में आई एम श्योर आप सबने पढ़ा होगा, है ना, कर्म में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार होता है ना, कर्म, अकर्म और विकर्म का क्या भेद है, और कृष्ण का निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या है ना, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। और इस अध्याय में यानी कि चैप्टर 4 में, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, या इंग्लिश में बोले तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना, तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। पहले 1 से लेके 10वें श्लोक तक कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान ये बताया गया है, भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। फिर 11वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक 11 to 15 डिस्कस हुआ है कर्म में प्रयुक्त आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, कैसे आप कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक रह सकते हैं, है ना, कर्म करते हुए भी कर्म योग कैसे कर सकते हैं, इसका ज्ञान। फिर आगे 16वें से 24 के अंदर ज्ञान के दृष्टिकोण से कर्म, है ना, कैसे हम ज्ञान करते, ज्ञान जो हम लेते हैं उसके साथ जब हम कर्म करते हैं तो वो ज्ञान भी सिद्ध हो जाता है ना। फिर आगे हम पढ़ेंगे सभी वैदिक यज्ञों और तपस्याओं का फल क्या है, दिव्य ज्ञान। और अंततः 34वें से 42वें श्लोक में निष्कर्ष निकलेगा सही प्रकार से प्राप्त किया गया आध्यात्मिक ज्ञान, उसका क्या फल होता है ना। ओके, तो हम मंगलाचरण बोलेंगे, आप सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ साथ बोलिएगा, म्यूट रखते हुए अपने आप को। संस्कृत में हम पढ़ेंगे और ये आपके भगवद गीता के आमुख में या प्रीफेस में भी दिया हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की, या आपने सबने सुना होगा, मैं तो नहीं आ पाया था ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी, पर आप सबने डिस्कस किया कि किस प्रकार से भगवान की दिव्यता है ना। भगवान तो इस भौतिक जगत में अवतरित भी होते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होता है, वो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है ना। तो भगवान ने स्टार्टिंग में बोला, मैंने ये सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था? सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, है ना। और विवस्वान ने मनु को बताया, है ना, जो जिनसे हमें मनुष्य कहा जाता है ना। तो वो मनु है, या इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं एडम एंड ईव, है ना। तो वो मनु और शत्रुपा, है ना, ये हमारे हिंदू कैलेंडर में या हिंदू टेक्स्ट में दिया गया है। तो मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु कौन से राजा हैं? ये रघुवंश के राजा हैं, जो आगे चल के इन्हीं के ही जनरेशन में रघु महाराज आएंगे और उनके आगे भगवान रामचंद्र आएंगे। तो ये परंपरा भगवान कृष्ण ने ही बनाई थी, लेकिन कालांतर में ये परंपरा नष्ट हो गई, है ना। हम चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो सूर्य देवता को दे रहे हैं। ये सूर्य देवता है, और सूर्य देवता फिर मनु, जो कि मनुष्यों के परम सबसे पहले पिता हैं, उन्होंने फिर इक्ष्वाकु अपने बेटे को ये ज्ञान दिया और इनसे परंपरा चली, है ना। फिर आगे वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास उन तक पहुंची, फिर चैतन्य महाप्रभु, है ना, और हमारे आचार्य मध्वाचार्य ब्रह्मा जी, है ना, ये सब आचार्यों के द्वारा होते हुए प्रभुपाद जी तक ये परंपरा आई है ना। ये पहले की जो परंपरा थी वो नष्ट हो गई थी, जो ये प्रभु भगवान ने परंपरा चलाई थी वो नष्ट हो गई थी। इस वजह से दोबारा पुनः ये परंपरा, है ना, अर्जुन से भगवान दोबारा बता रहे हैं डायरेक्टली। तो ऐसे ही बहुत बार बनी परंपरा, फिर टूट गई टाइम के बाद, फिर दोबारा बनी, फिर दोबारा टूट गई। तो ऐसा सिलसिला जो है वो चलता है ना। और ऐसा हम देखते भी हैं, है ना। देखते हैं ना, एक सिविलाइजेशन आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, फिर वो चली जाती है ना। फिर दूसरी आयरन एज आता है, फिर आयरन एज में दूसरी इंडस्ट्रीज आती हैं, है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन। फिर ऐसे करते कराते हमारा ये, है ना, जो सिंध सिंध से हिंद बना, फिर हिंद से हिंदुस्तान बना, फिर हिंदुस्तान से इंडिया बना, फिर इंडिया से दिल्ली, है ना, यूपी बिहार, ये सब बनते बनते आज हम यहाँ पे हैं। तो ये सीक्वेंस चेंजेस आते रहते हैं, है ना। टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंस के हिसाब से, है ना, काल के हिसाब से परिस्थिति, समय और स्थान, ये सब बदलते जाते हैं, मनुष्य भी बदलते जाते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान को बार बार अवतरित होना पड़ता है पुनः इस संस्था को या इस परंपरा को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो हम, अब जब आप सबको जान के खुशी होगी कि जिस परंपरा के अंडर में आप मुझसे सुन रहे हैं, है ना, या मैंने जिससे सुना, है ना, वो भी एक बोनाफाइड परंपरा है जो स्वयं भगवान कृष्ण से आती है ना। तो भगवत गीता के स्टार्टिंग में ही, है ना, प्रीफेस के जस्ट बाद में आप सब खोलेंगे तो आप वो पूरी परंपरा देख सकते हैं, है ना। पूरी परंपरा की लिस्ट उसके अंदर मेंशन्ड है, जो कि स्टार्ट हुई थी किससे? भगवान कृष्ण से। आप सबके पास भगवत गीता है? कितने लोगों के पास अभी है भगवत गीता? दिखाओ आप, मतलब हैंड रेस कीजिए। ओके ओके, बाकी काफी लोगों के पास नहीं दिए, है ना। तो भगवत गीता के अंदर ये परंपरा सिस्टम दिया हुआ है पूरा, है ना। अगर शॉर्ट में बताया जाए, हाँ भुवन जी, स्मृति जी, सबके पास है।
शॉर्ट में बताया जाए तो भगवान कृष्ण उन्होंने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, है ना, इसलिए आदि कवय, ब्रह्मा जी को आदि कवि भी कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी से ये ज्ञान मिला किसको, नारद मुनि को। फिर नारद मुनि ने ये आगे ज्ञान दिया महर्षि वेद व्यास जी को, जिनको आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। फिर वेद व्यास जी ने ये ज्ञान दिया आगे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी, है ना, सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवतम की रचना भी करी, है ना। फिर सुखदेव गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषि ने सुना। ऐसे करते करते फिर मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य ने सुना, है ना, यहाँ पे मध्वाचार्य की फोटो। फिर मध्वाचार्य से आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु वो भी हमारी परंपरा में है। फिर चैतन्य महाप्रभु से आगे चलते चलते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे, है ना। फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर हमारे शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी भी हमारे ही आचार्य हैं, और प्रभुपाद से फिर हमारे गुरु महाराज आए, मेरे हिज होलीनेस श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फिर उन्हीं के ही हम शिष्य हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वही सेम परंपरा आगे चले, वही ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने पहले ब्रह्मा जी को दिया था, है ना। और आपको जाके खुशी होगी, बिना किसी ऑल्ट्रेशन के, बिना किसी जोड़ घट के, वो सेम टू सेम नॉलेज, सेम टू सेम भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक एज इट इज आज अवेलेबल हैं भगवत गीता यथारूप में, है ना। तो ये हमारे आचार्यों की अथक प्रयास का नतीजा है कि उन्होंने इस परंपरा को बचाया, है ना। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि एक बोनाफाइड परंपरा के अंदर आप सब आते हैं, है ना। फिर हमने आगे क्या डिस्कस किया, है ना, हमने डिस्कस किया कि भगवान कृष्ण आगे अर्जुन को दोबारा ये ज्ञान बता रहे हैं, है ना। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मेरे और आप, मैं तो आज का हूँ, है ना, और आप भी आज मेरे सामने खड़े हो, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आपने ज्ञान पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया होगा, है ना। ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा। फिर भगवान कृष्ण ने क्या बोला, है ना, बहुने में वितीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप, कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, है ना, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, चाह के भी नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मनुष्य हो और मैं स्वयं भगवान हूँ, है ना। ये फर्क है हमारे में और भगवान में, है ना, कि हमें तो कल का भी याद नहीं रहता, हमने कल क्या पहना था, कल क्या खाया था, लेकिन भगवान को हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा का हर एक जन्म का हिसाब किताब पता है ना। जैसे मैंने एक स्टोरी भी बताई थी कि युद्ध जब हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, उसके बाद धृतराष्ट्र ने किससे पूछा, कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ ऐसी दुखद घटना क्यों हुई, मेरे सामने, आंखों के सामने मेरे 100 के 100 पुत्रों को मरना पड़ा, है ना। फिर भगवान कृष्ण ने बताया, है ना, कि उन्होंने, हाँ, उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा पहले कि वेद व्यास जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो वेद व्यास जी ने कहा चलो मैं पुराने तुम्हारे 50 जन्म देखता हूँ। तो उन्होंने, तो आप उनके एक्चुअली वो भी बहुत सिद्ध महात्मा थे, बहुत बड़े आचार्य थे, है ना, वेद व्यास कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो उन्होंने 50 जन्म का देख लिया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं ऐसा किया तुमने। फिर वो अंततः भगवान कृष्ण के पास गए, है ना, आप ही बताओ क्या मैंने ऐसा किया, मुझे क्यों दिया, क्योंकि व्यासदेव ने कहा देखो कृष्ण मालिक है, अगर कृष्ण चाहते हैं तो पत्ता भी नहीं हिलता, और कृष्ण नहीं चाहते हैं तो, है ना, कुछ करता करता भी नहीं हो सकता। तो कृष्ण से ही पूछो डायरेक्टली ऐसा क्यों हुआ। फिर कृष्ण के पास जाते हैं, है ना, अरे कृष्ण ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, है ना, मेरे आंखों के सामने मेरे 100 के 100 पुत्रों को मरना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि पिछले 50 जन्म में तो तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन 51वें, पहले 51वें जन्म में तुम एक शिकारी थे, है ना, और तुमने चिड़िया के घोंसले में 100 अंडे थे, तुमने वो घोंसले पे तीर मारा और 100 के 100 अंडे फोड़ दिए, है ना। तो इस पाप की सजा तुम्हें 51वें जन्म में, यानी कि इस धृतराष्ट्र की योनि में इस तरीके से मिली कि तुम्हारे 100 के 100 पुत्रों को भी मरना पड़ा, है ना। तो भगवान को इससे ये पता लगता है कि भगवान को हमारे हर एक जीवात्मा के हर एक जन्म के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम जीवों को हमारे ही पहले कल का भी याद नहीं रह सकता, इतना याद हमारी मेमोरी कम है ना। तो ये फर्क है भगवान में और हम में। चलिए अब कोई, ये एक टेस्ट भी हो गया, ठीक है, अगर कोई आजकल सो कॉल्ड महात्मा जी आ जाते हैं, सो कॉल्ड भगवान, सेल्फ मेड गॉड आते हैं आजकल बहुत मार्केट में, तो उनसे एक टेस्ट ले लीजिए कि अच्छा बताइए कि मैं आज से 100 जन्म पहले क्या था, है ना, और मैं क्या, कहाँ पे था, क्या कर रहा था, है ना। चलिए ये छोड़िए,
आप ये बताइए कल मैं कहाँ था और कल मैं क्या कर रहा था, है ना, इतना ही बता दीजिए, है ना, वो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भगवान ही केवल हर एक प्राणी के बारे में उनके सबके, है ना, भगवान भगवान गीता में आगे भी बताएंगे, है ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना, भगवान सबके हृदय में सीसीटीवी कैमरा के रूप में मौजूद है ना, तो वो हमारी हर घटना को देख रहे हैं, है ना। कोई सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा और मैं क्लीन चिट होके निकल जाऊंगा, है ना, आजकल चल रहा है ना ये क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े सारे कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, धर्मस्थला पता नहीं कौन कौन से आजकल हो रहे हैं, बहुत सारी जगह हो रही है ना कंट्रोवर्सी, तो आजकल हर जगह, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं पता नहीं कौन मुजरिम है कि नहीं है, पर हम लोग सोचते हैं कि हम पाप करेंगे और निकल जाएंगे, है ना, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यहाँ की सो कॉल्ड गवर्नमेंट तो हमें माफ कर देगी, लेकिन वो जो परम गवर्नमेंट जिसको हम अपने हृदय में लेके घूम रहे हैं, वो सब कुछ नोट कर रही है, एक एक चीज का हिसाब रख रही है, उनसे बच के भला कहाँ जाओगे, है ना, है ना। हृदय ये तो मैं देख लिया कि भाई हृदय के बिना तो व्यक्ति जी नहीं सकता, है ना, बहुत बुरी परिस्थिति हो गई थी, है ना, तो हृदय से भगवान को कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते। फिर भगवान कहते हैं, है ना, फिर अपनी दिव्यता को प्रकट करते हैं कि मैं कौन हूँ वास्तव में, है ना, कहते हैं कि वैसे तो मैं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ, है ना, मैं कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन फिर भी फिर भी मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ, क्यों प्रकट होता हूँ, क्या उसका क्या कारण है, आप सबको पता है, वो प्रसिद्ध श्लोक, क्या श्लोक है वो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना, जब भी और जहां भी धर्म का पालन, धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, है ना। अब आप बोलेंगे अरे इतना सब चल रहा है हमारे समाज में, देखो क्या क्या हो रहा है ना, इतने लोगों के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं घट रही हैं, है ना, भगवान क्यों नहीं आ रहे, है ना, इसका मतलब भगवान तो झूठ बोलते हैं, है ना, कोई सोच सकता है ना, हमारे जैसा बदजीव ये प्रश्न उठा सकता है कि भगवान ये भगवत गीता में तो झूठ बोले, क्यों झूठ बोले, भगवान ने बोला, है ना, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, है ना। तो कोई कह सकता है ना फिर भाई कब आओगे, और कितना पतन करवाना है ना। तो भगवान की प्लानिंग है, अगर भगवान, है ना, अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट के प्लेन को क्रैश करवा करवा सकते हैं, तो वो भी एक प्लानिंग का पार्ट है ना, हमारे साथ जो भी घटता है वो एक प्लानिंग का पार्ट होता है, और कहीं ना कहीं उसमें हमारा कुछ ना कुछ कर्म का फल होता है, वो हमारे ही कुकर्म होते हैं जो, है ना, इकट्ठे करके हमें मिल जाते हैं, और जब हमें कर्म के फल मिले तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए और उससे बच के भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, है ना, भगवान पे आश्रित होके भगवान से प्रार्थना करते हुए, है ना, कि इस विपत्ति से भगवान आप मेरे को टालिए, आप इस विपत्ति से मुझे लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए, है ना, आप मुझे इस संकट से उभारिए, है ना। ये तो मैंने अनुभव किया है, जब किसी के घर में स्वयं विपत्ति आती है तो हमारी प्रार्थनाएं बहुत गाढ़ी हो जाती हैं, बहुत इंटेंस हो जाती है ना, हम पूरे हृदय से भगवान को बुलाते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता ना, तो हम वास्तव में भगवान को भूले बैठे होते हैं, सच बात यही है ना, जब हमारे साथ कुछ दुखद बीतता है तब हमारे हृदय से प्रार्थना निकलती है ना, ये सिर्फ आपके मेरे साथ नहीं है, हर किसी के साथ है, इवन द्रौपदी जो कि, है ना, शुद्ध भक्त है भगवान की, है ना, तो उन्होंने भी बहुत लोगों का सहारा लिया, पहले धृतराष्ट्र, है ना, फिर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य, है ना, अन्य कितने सभागार, अपने पति पांडव, कितने लोगों से भीख मांगी, सहारा लिया, बचाओ बचाओ, है ना। फिर जब बिल्कुल सच में विकट परिस्थिति आ गई, दुशासन ने उनकी साड़ी पकड़ के खींचनी शुरू कर दी, अब उनको, वो थोड़ी देर में नग्न होने वाली थी पूरी सभा के सामने, है ना, जो कि मृत्यु से भी बहुत ज्यादा बुरा था, है ना, है ना। तो ऐसी बच, जब बिल्कुल एकदम वो आ गया ना, कहते हैं उसको एकदम नीड ऑफ द आवर, एकदम एंड वाला टाइम आ गया,
तब जाके उन्होंने भगवान को शरण किया, और जो पुकार उन्होंने तब लगाई तो भगवान से रुका ही नहीं गया, है ना, भगवान से वास्तव में रुका ही नहीं गया, है ना। मैंने बताया था जब एक बार वो वो है ना गजेंद्र, है ना, गजेंद्र एक हाथी है ना, उन्होंने पुकारा भगवान को, जब एक मगरमच्छ ने उनका पाँव पकड़ लिया, है ना। ये कथा आती है भागवतम के अंदर, है ना, आपने सबने सुनी भी होगी, काफी लोगों ने सुनी होगी, है ना। गजेंद्र एक हाथी थे, हाथियों के राजा थे, वो पिछले जन्म में बहुत महान भक्त थे भगवान के, है ना। तो उनका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, है ना, पैर पकड़ के, अब मगरमच्छ जो है वो जल का प्राणी है ना, और हाथी जो है वो थल का प्राणी है। पर ये हाथी जो था वो अपने बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अखेट करने खेलने आया था, है ना, खेलने आया था, तो पानी के अंदर कूदा, पानी के अंदर से अपनी सूंड से पानी भर भर के अपनी बीवी पे और अपने बच्चे पे डाल रहा था। गजेंद्र खेलते हैं ना जैसे, है ना, हम अक्सर करते हैं ना, फादर अपने बच्चे को ऐसे हवा में झुलाता है, अपनी बीवी को प्रसन्न करता है, रोज लेके आता है, तो ऐसे ही वो भी हाथी की योनि में था, वो भी यही कर रहा था, है ना। तभी अचानक क्या हुआ, एक बहुत विशाल काय मगरमच्छ आके उसका पैर पकड़ लेता है ना, और उसको खींचने लगता है, जोर जोर से खींचने लगता है ना, और वो असहाय हो जाता है, बहुत रस शक्तिशाली होता है, बहुत तरह से युद्ध करता है, अपने पैर मारता है, कुछ करता है, लेकिन वो जल का प्राणी है, बच जाता है। और क्या होता है, ये हाथी की शक्ति ऑलमोस्ट डेड होने लगती है, बिल्कुल ये मरने की तो कगार पे ही होता है। तभी अचानक जब बिल्कुल मरने ही वाला होता है, गिव अप करने ही वाला होता है, तभी एक कमल पुष्प उसको दिखता है, उसके पुराने संस्कार आ जाते हैं जो उसने भक्ति करी थी पिछले जन्म में, है ना। उसको याद आता है, अरे मैंने नारायण की तो शरण ली नहीं, मैंने भगवान को तो बुलाया ही नहीं, है ना। तो फिर क्या करता है वो, उसको तुरंत याद आ जाता है, और वो कमल पुष्प को उठाता है ना, और हवा में अपनी सूंड से उठा के हवा में देख के आंसू बहाते हुए पूरे हृदय से, है ना, बिल्कुल अब मरने ही वाला हूँ, हे हरि आपका सहारा है, हे नारायण, हे विष्णु, हे गोविंद आप ही का सहारा है, ये बोल के उसने अपना पुष्प ऐसे हवा में फेंका, भगवान को अर्पित किया मन ही मन में। और जैसे ही उसने अर्पित किया, है ना, कहते हैं कि भगवान गरुण देवता की भी वेट नहीं कर पाए, है ना, गरुड़ पीछे पीछे आ रहे थे, भगवान मैं आपका वाहन हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को लेके मेरे ऊपर बैठो, है ना। भगवान कहते हैं पर टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा मेरे को तो ले चलो। तो भगवान क्या करते हैं, गरुड़ को पकड़ के अपने बगल में पकड़ लेते हैं ऐसे, और भागते हैं खूब, है ना। और भगवान भागे तो फिर कौन उनका सामना कर सकता है। तो वैकुंठ से, है ना, मिली 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 सेकंड से भी कम वहां पे पहुंच जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से उस जो मगरमच्छ है उसका वध कर देते हैं। तो वास्तव में वो मगरमच्छ भी एक यक्ष होता है, हूहू नाम का, है ना, यक्ष होता है, पिछले जन्म में उसको भी श्राप मिला होता है भगवान से मुक्ति होने का। तो ये भगवान की लीला है। देखिए इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है एक तो कि हम जो आज भक्ति कर रहे हैं ना, ये हमारा इटर्नल क्रेडिट है ना। आप ये ना सोचे जो आपने भक्ति करी, अरे मुझे क्या मिला अंत में, मुझे तो कोई जानता नहीं, मेरे को तो कोई पूछता नहीं, मेरे को तो किसी ने याद नहीं किया, ऐसा मत सोचिए। जो भी आज आज भक्ति कर रहे हैं ना, ये आपके इटर्नल अकाउंट में रजिस्टर हो रही है, और कभी ना कभी फॉर श्योर ये आपको रिटर्न्स देके जाएगी, और इंटरेस्ट के साथ रिटर्न्स देके जाएगी, है ना। अब सोचिए, एक उसको श्राप मिला था, वो जो भक्त था, है ना, हाथी की योनि में जाने का, हाथी बनने के बाद भी उसकी भक्ति गई नहीं, बाकी सब चला गया उसका, है ना, उसके पुराने जन्म के बीवी बच्चे रिश्तेदार सब सब चले गए, लेकिन पिछले जन्म की भक्ति फिर भी स्टिल रही। तो जो आज आप कर रहे हैं भक्ति, जो आप भगवत गीता सुन रहे हैं ध्यान से, है ना, जो भी आप माला जाप कर रहे हैं ध्यान से, भगवत गीता में आप अटेंटिव हैं, आप सोचिए कि ये सब फालतू नहीं है ना। वो लोग बेवकूफ हैं जो ये सोचते हैं अरे लिंक आ गया है, ज्वाइन क्या करना है, छोड़ो, नहीं भी करेंगे तो क्या हो। क्योंकि आप लोग समझदार हैं इसलिए आप आए हैं, आपने महत्व सुना। भाई सोचो मेरी फैमिली में इतनी बड़ी दुर्घटना बीती है, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आप लोग मेरे से भी बिजी हैं, है ना। जो आज आप लोगों को एक एक व्यक्ति को मैंने लिंक भेज भेज के ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ, फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, कई लोगों के साथ परिस्थिति हो भी सकती है, कई लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी परिस्थिति सेम होती है, बट स्टिल हर एक के साथ तो ऐसा नहीं होता है ना। आज केवल 14 लोग हैं और हमारे ग्रुप में 500 लोग हैं, हमारे हरिनाम आश्रम, सोच लीजिए, आप कल्पना कीजिए। तो ये परिस्थिति है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप इसको महत्व दे रहे हैं,
और आप यकीन मानिए कि जो आप ये एफर्ट डाल रहे हैं ये आपके इटर्नल बैंक बैलेंस में रजिस्टर हो चुका है ना। इसका आपको फल मिलेगा और इंटरेस्ट के समेत मिलेगा। और बाकी जो लोग अपनी ही मौज मस्ती में घूम रहे हैं, अरे संडे है चलो आज घूमने फिरने जाते हैं, मूवियाँ देखते हैं, करते हैं, वो करते हैं, है ना भाई, आपके कितने 1.5 घंटा ले रहे हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो उनको कुछ हासिल होने वाला है नहीं, क्योंकि शरीर छूट जाएगा, है ना। जो भी शरीर से इकट्ठा कर रहे हो, शरीर के लिए इकट्ठा कर रहे हो, वो यहीं के यहीं छोड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन भक्ति का कार्य जो आपने किया, ये जो दिव्य ज्ञान आपने समझा, है ना, ये जो आपने भगवत गीता समझी, ये आपके साथ जन्मों जन्मों तक जाएगी, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी, कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, भगवत गीता को, भगवान को कभी भी इम्पोर्टेंस देना छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे वही तो सहारा है, उनको छोड़ दिया तो फिर किसका सहारा ले लोगे, है ना। जिनका भी सहारा लोगे वो खुद ही डूबे हुए बेचारे, वो आपको क्या बचाएंगे, है ना। भगवान को छोड़ के आप जिसका भी सहारा लोगे वो बेचारा खुद ही डूब रहा है ना। अरे डूबते हुए से सहारा लेके क्या करोगे आप, है ना। वो खुद ही डूब रहा है, वो आपको सहारा देगा तो वो जाहिर सी बात है ना, आपको, आप भी तो डूबोगे, है ना। आप भी तो डूबोगे ही, आपको थोड़ी पार लगा देगा वो खुद डूब के, है ना। तो इसलिए भगवान की शरण लेने से कभी घबराइए नहीं, है ना। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप ये सुन पा रहे हैं, भगवान ने आपको शरीर दिया है, स्वस्थ काया दी है, स्वस्थ, मैं तो कहता हूँ जितनी सांसें हैं हमारे पास, एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, कब निकल जाए, है ना। मेरे पिताजी बिल्कुल सही थे, एकदम फिट एंड फाइन, कुछ 1% प्रॉब्लम नहीं। अचानक से उनको ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, है ना, और उनको एडमिट हो गए, स्टंट डल गया। सोचिए कि ये है समय। हम जानते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अरे ये गुजर गया, अरे वो गुजर गया, है ना। हम सुनते रहते हैं, अरे बिल्कुल सही सलामत थे, एकदम से गुजर गए, है ना। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी हम मोह में ही पड़े रहना चाहते हैं, फिर भी हम उस कूड़ेदान से निकलना नहीं चाहते, अपने 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 शरीर में कूड़ा ही मलना चाहते हैं। किस चीज का कूड़ा? भौतिक विषय वस्तु का कूड़ा, है ना। हम अपने आसक्तियाँ, अपने घूमना फिरना, एंजॉय करना, हाँ करिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन भगवान को भी नॉलेज, भगवान की नॉलेज को भी प्रायोरिटी दीजिए, है ना। हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है, एक दिन क्लास होती है ना। आप लोग आएंगे नहीं, आप लोगों का रिश्ता कैसे बनेगा मेरे से, है ना। फिर आप मेरे से गाइडेंस कैसे लेंगे, है ना। आप लोग मेरे से डिस्कशन कैसे करेंगे। एक गुरु का अपने शिष्य से केवल उसके प्रवचन से, उसकी वाणी से रिलेशन होता है। जब गाइड की वाणी, उसका काउंसिल ही नहीं सुन रहा है, तो वास्तव में कोई रिश्ता नहीं है वो, है ना। फिर वो अपने मन का वो है, शिष्य है, वो किसी गुरु का शिष्य नहीं है। तो इसलिए अगर आपने भगवत गीता सीखनी है, किसी टीचर से सीखनी है, तो उस टीचर से सुनना पड़ेगा, है ना। सुनना ही सेवा है, सुनने का ही नाम सेवा है। अगर कोई सुनता नहीं है तो वो सेवा नहीं है। भले ही आप किसी के पैर दबा दें, वो सेवा नहीं है भाई। गुरु कभी नहीं चाहता उसके पैर, वो चाहते हैं उनकी वाणी को सुना जाए। क्यों? क्योंकि ये मूर्ख की वाणी नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है ना। और गुरु क्या करते हैं? आपको भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवान को देते हैं, है ना। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। जो भी आप अटेंड करें क्लासेस, उसमें नोट्स बनाइए, आपको जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें नोट कीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो आप सुनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। फिर भगवान ने आगे क्या बताया? भगवान ने बताया कि मेरे जन्म और मेरे कर्म बहुत दिव्य स्तर पर है ना। ये कोई साधारण नहीं है। अगर मैं जन्म भी लेता हूँ तो वो भी दिव्य होता है ना। अब आप में से कोई भी व्यक्ति है जो चतुर्भुजा धारण करके प्रकट हुआ हो, पैदा हुआ हो? कोई भी नहीं, है ना। कोई ऐसा है जिसके सर पे मुकुट हो जब पैदा हुआ? कोई भी नहीं है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए थे, है ना, जन्माष्टमी वाले दिन हमने मनाया, तो भगवान के सर में मुकुट भी था, भगवान की चतुर्भुजाएं भी थी, भगवान ने कपड़े भी पहने हुए थे। तो ये जन्म उनका दिव्य है ना। और कर्म, भगवान का हर एक कर्म दिव्य है। भगवान अगर अर्जुन के सारथी भी बने हैं ना, तो वो भी बहुत दिव्य अवस्था है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई नॉर्मल ड्राइवर है ना। भगवान भगवान ही है ना। जब मैंने बताया वो 6 साल की उम्र के थे, वो सॉरी 6 दिन की उम्र के थे, तब पूतना राक्षसी आई, जो कि कितने मीलों लंबी थी, उसको मार दिया, है ना। शकट को मार दिया, शक्टासुर आया था उसको मार दिया। तो ये दिव्य नहीं है तो और क्या है? गोवर्धन को धारण कर दिया एक छोटी सी उंगली में, है ना। तो बताइए दिव्य नहीं है तो और क्या है ना। फिर आगे भगवान ने क्या बताया, है ना। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर, है ना, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से
उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है ना। तो ऐसा ही नहीं कि ये अभी बताया जा रहा है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, पहले भी बहुत लोग ये सुनकर पार हो चुके हैं, है ना, टेस्टिमनी दे रहे हैं भगवान, है ना। ऐसा नहीं कि, है ना, तुमने कुछ डिफरेंट किया है, अरे ये क्या एकदम से अचानक से ये क्या बताने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवान बता रहे हैं बहुत ऑथेंटिक है, और उसको सुन के बहुत लोगों का फायदा हुआ है, पहले भी बहुत लोगों का फायदा हुआ है ना। और 3 चीजें बताई है, आसक्ति, भय तथा क्रोध, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके पर्पट में, इस श्लोक के पर्पट में प्रभुपाद जी ने समझाया कि यह आसक्ति, भय तथा क्रोध ही क्यों बोला, है ना। सोचिए, हम में से किसी को आना चाहिए मन में डाउट कि भाई आसक्ति, भय और क्रोध ही क्यों बोला। ये बोल सकते थे काम, क्रोध, लोभ, या ये बोल सकते थे कि, है ना, ईर्ष्या से रहित होकर। भगवान ने जानबूझ के बोला आसक्ति, भय तथा क्रोध, है ना। तो प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, जब व्यक्ति भगवान की सार्थकता को स्वीकार नहीं करता, है ना, कि भगवान एक पुरुष है, भगवान एक व्यक्ति है। कई लोग होते हैं ना निराकार की उपासना करते हैं, है ना, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है ना। तो जब उनको, है ना, भगवान की ये वाणी बताई जाती है, तो क्या होता है, उनको थोड़ा सा भय होता है ना, उनको थोड़ा भय होता है ना, कि भाई अब भगवान तो मनुष्य है, लेकिन हम तो पूरा टाइम यही सुनते रहे और बोलते रहे लोगों को कि अरे भगवान कोई मनुष्य नहीं है, भगवान तो एक ज्योति है, भगवान तो अदृश्य है, भगवान तो एक फीलिंग है, भगवान तो कोई मतलब वस्तु है ना, ऐसे उटपटांग चीजें बोलते रहे, तो उनको भय होता है ना। और वो आसक्त होते हैं इस ज्ञान से, है ना। उनको जितना भी समझा लो, वो इस चीज से आसक्त रहते हैं, उसको पकड़ के रहते हैं कि नहीं ऐसा ही है, नहीं ऐसा ही है ना। और क्रोध, है ना, अगर आप उनको ज्यादा समझाओगे, है ना, उनको अंदर से भय होता है, अरे मैंने अगर ये मान लिया तो मैंने तो इतने सारे पाप किए हैं, मुझे तो बहुत फल मिलेगा, कि मैं भगवान एक व्यक्ति है और वो मेरे को देख रहा है ना, तो उनको भय होता है। फिर अगर उनको समझाने जाओ ना, वो फिर वो क्या करते हैं, क्रोध करते हैं आपके ऊपर, है ना। अरे क्या तुम यार, तुम इस्कॉन वाले, है ना, ये कृष्णा के पीछे ही पड़े रहते हो, है ना, और भी तो हैं, ये भी तो हैं, है ना, और क्या कृष्ण की मूर्ति पूजा करते हो, आप तो मूर्ति की पूजा करते हो, बुत परस्ती करते हो, है ना, बोलते हैं ना कई लोग, हमारे मुस्लिम भाई, बुत परस्ती करते हो, है ना। तो ये वास्तव में भगवान है, स्वयं भगवान है, वो कोई मूर्ति नहीं है ना, जो आजकल रोड में पड़ी होती है जिसके ऊपर कबूतर बीट करते रहते हैं, वैसी टाइप की मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। आपकी देखने की दृष्टि भी तो होनी चाहिए, है ना। तो ये इसलिए बताया आसक्ति, भय और क्रोध। और भगवान ने क्या बताया, पूर्णता मुझ पे तल्लीन होकर। अब किस पे तल्लीन हो गए, अगर भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान के कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चेहरा नहीं है, कोई पेट नहीं है, कुछ नहीं है, अरे तो किस पे ध्यान लगाओगे भाई। देखो, इससे अब इटसेल्फ प्रूव होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो मायावाद फिलोसफी है, ये बोगस फिलोसफी है ना। ये बोगस फिलोसफी है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तो बस एक साक्षात्कार है, भगवान तो बस एक रोशनी है, भगवान तो एक बस फीलिंग है ना। तो ये सब झूठ है ना। उन जो इन सब से मुक्त हुआ है वो पवित्र हो गया, और उन्होंने मेरी भक्ति प्राप्त की है, दिव्य प्रेम प्राप्त किया। अब प्रेम किससे करोगे बताओ, अगर भगवान कोई व्यक्ति नहीं है तो उससे प्रेम कैसे करोगे, है ना। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द निराकारवादी होते हैं ना, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, निर्विशेष की उपासक, ये लोग बेचारे परेशान ही रहते हैं, है ना। कभी ये स्कूल कॉलेज खोलने में लग जाते हैं, कभी फिलैंथ्रोपी वर्क करने लग जाते हैं, है ना, लेकिन इनको शांति सुख नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि किसकी करें भाई, प्रेम किससे करें, प्रेम करना तो स्वभाव है जीव का, तो इनको कभी सुख नहीं मिल पाता, है ना। इसलिए इसलिए ये लोग भटके रहते हैं बेचारे, है ना। इसलिए हमें इनके चंगुल में नहीं पड़ना, हमें स्वयं भगवान के प्रेम करना सीखना है। और कैसे कैसे सीखना है, जैसे भगवान ने कहा है, और कहा कहाँ है, भगवत गीता में। तो यू आर एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे आप ये सीख रहे हैं कि आप भगवान से प्रेम कैसे करें, है ना। तो ये भगवान, भगवत गीता का मतलब है भगवान के गीत, भगवान का लव लेटर है ना, कि मुझसे प्रेम कैसे करो, है ना। तो ये भगवान की भगवत गीता इसलिए इतनी प्रिय है, हम सबको इतनी प्रिय है ना। भगवान ने कहा, धर्म में गिरावट और अधर्म के वृद्धि होने पर मैं धर्म की पुनः स्थापना करने, भक्तों को संतुष्ट करने, दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होता हूँ। देखो, भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में आ गए, है ना, जो कि 84 लाख योनियों में से किसी योनि का पार्ट नहीं,
है ना, आधा शेर आधा मनुष्य है। कहीं देखा है किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा, है ना। ऐसे ही वराह, है ना, सुअर के रूप में आ गए, सोचिए। और फिर साक्षात भगवान कृष्ण स्वयं आ गए, है ना। तो अपने भक्तों को खुश करने के लिए आते हैं, दुष्टों को विनाश करने के लिए नहीं आते। वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, है ना। अमित प्रभु ने बताया भी था, बहुत लोगों ने बताया भी था, है ना, कि भगवान का मेन आने का उद्देश्य है ना, दुष्टों को नाश करना नहीं है। अरे रावण, ये क्या नाम है, हिरण्यकशिपु, ये सब मच्छर मकोड़ी, कुछ नहीं है भगवान के आगे, है ना। भगवान ने चुटकी बजाए, है ना, तो ये समाप्त हो जाए। तो भगवान आते हैं वास्तव में अपने भक्त को खुश करने के लिए, है ना। प्रहलाद महाराज के लिए, है ना, देवी देवताओं के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, है ना। आप देखिए कोई भी रूप ले लीजिए भगवान का, है ना, मत्स्य रूप में भी आए, है ना, तो जो मनु थे उस टाइम के, है ना, उनकी रक्षा करने के लिए आए। कोई भी अवतार भगवान ने ली किया है किसी की रक्षा करने के लिए ही किया है, किसी भक्त की, है ना। अपने मनगढ़ंत कोई अवतार नहीं लिया भगवान ने। ओके, हाँ, तो निराकारवादी क्या तर्क बताते हैं, है ना। वो कहते हैं, है ना, दुख से भरा और नश्वर है ये शरीर, है ना। वो कहते हैं जगत मिथ्या, है ना, ऐसा उनका तर्क है ना। और कहते हैं कि बार बार अगर भगवान जन्म लेते हैं ये तो बड़ा डरावना है ना, है ना। तो इसमें विलीन कहाँ पे होंगे? अरे जिस पे विलीन हो रहे हैं वही प्रकट होए जा रहे हैं बार बार, तो वो डरते हैं, है ना। फिर अलग अलग कल्पनाओं को पेश करते हैं, नहीं भगवान शायद ऐसे होंगे, नहीं भगवान शायद ऐसे होंगे, है ना। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इतने सारे धर्म बन चुके हैं, इतने सारे मत बन चुके हैं, इतने सारे अपने अपने मतों के साथ लोग चल रहे हैं, है ना, जिनका कोई सर पैर नहीं है ना। कोई भी सर पैर नहीं है। हंसी आती है कई बार तो उनके, है ना, वर्जन सुन के, है ना। भगवत गीता में लोगों ने क्या ऊट पटांग चीजें लिखी हुई हैं भगवत गीता के ऊपर तात्पर्य करते हुए, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते थे, अरे बेटर कि आप, है ना, मतलब लिखना बंद कर दो, है ना। लेकिन आप गलत चीज मत लिखो, भगवत गीता की गलत टिप्पणी मत करो, लोगों को भटकाओ मत। इसका उपाय क्या है अब, है ना, एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की शरण लिए और आध्यात्मिक जीवन का अनुशासन और नियमों के साथ पालन करें। जो वो नियम बोलते हैं, है ना, कि वो बोलते हैं कि सुबह उठो, माला का जाप करो, भगवत गीता क्लास अटेंड करो, है ना, और लोगों को भी बोलो आए ज्वाइन करें, तो उनके आदेशों को मानो, है ना, और आप अपने जीवन में खुद बदलाव देखेंगे, है ना। ट्राई इट योरसेल्फ। फिर भगवान ने आगे क्या बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, है ना। तो इसमें से कौन पढ़ेगा? स्मृति जी पढ़ेंगे आप? टेक्स्ट 11। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जैसे भाव से आप भगवान की शरण लेंगे तो भगवान आपसे बिल्कुल वैसे ही डील करेंगे, है ना। अगर आप माँ की तरह उनको पुचकारेंगे, दुलार करेंगे, तो वो बच्चे बन जाएंगे, वो अपने बच्चे की तरह आपसे डील करना शुरू कर देंगे, है ना। कोई अगर उनको अपने पिता की तरह मानता है तो वो आपको अपने पुत्र की तरह डील करना शुरू कर देंगे। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान कृष्ण साक्षात ऐसे हैं कि जिस भाव से आप उनकी सेवा करना चाहते हैं वो वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, और वो वैसे वाकई में रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। ये सिर्फ भगवान ने बोला ही नहीं है, ये हम सबका अनुभव है, कहीं ना कहीं हमने देखा है ना। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके, तो आगे पढ़ेंगे मीरा के नाम से। टेक्स्ट 12। इस स्मृति जी, संसार थोड़े टेक्स्ट कम है ना, तो हम सब बाकियों को भी चांस देना चाहते हैं। राजेंद्र जी की आईडी से, राजेंद्र जी की आईडी से है। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए जरा 12। प्रभु जी, स्क्रीन नहीं आ रही है मेरे में। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं। आरती जी आप पढ़िए, कोई बात नहीं। आरती जी। विहान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ पढ़िए जरा टेक्स्ट नंबर 12। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हाँ, सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवता की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इसके एग्जाम्पल देते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, है ना। ज्यादातर जो ये असुर होते हैं, है ना, ज्यादातर राक्षस होते हैं, हिरण्यकशिपु, है ना, रावण, है ना, कुंभकर्ण, है ना, ये जितने भी असुर हैं पुराने, ज्यादातर असुर, है ना, 99% असुर, है ना, ज्यादातर शिव जी के पास जाते हैं या फिर किसके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों, भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं आते, नारायण के पास क्यों नहीं आते, है ना। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि नारायण जो है ना वो इतनी आसानी से फल नहीं देते, है ना। इवन ध्रुव महाराज जो कि एक 5 साल के छोटे से बच्चे थे, ध्रुव महाराज, है ना, उनको भी भगवान ने इतनी आसानी से दर्शन नहीं दी, है ना। भगवान ने उनकी बहुत कठोर परीक्षा ली, बहुत कठोर। हम में से, हम और आप जैसे व्यक्ति भी नहीं कर पाएंगे ऐसी परीक्षा ली। जानना चाहते हैं कैसी परीक्षा ली, है ना। पहले महीने उन्होंने केवल जल ग्रहण, केवल जो वृक्ष से गिरी हुई पत्तियां थी वो खाते थे और जल पीते थे। दूसरे महीने उन्होंने, है ना, केवल जल पीना शुरू किया। तीसरे महीने उन्होंने केवल, है ना, पत्तियां खाना शुरू किया, है ना। चौथे महीने में उन्होंने पत्तियां भी छोड़ दी, जल भी छोड़ दिया, केवल सांस लेके जी रहे थे, है ना। और 5वें और 6ठे महीने में उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया, है ना। वो अपने प्राण वायु में अपनी प्राणों को बचा के रखे। सिद्धों, जो योगी होते हैं ना, उनमें सिद्धि होती है, तो सांस लेना तक भी छोड़ दिया। तब जाके 6 महीने के बाद जब इतनी कठोर परीक्षा हुई, तब जाके भगवान ने उनको दर्शन दिए, ध्रुव महाराज को, है ना। सोचिए, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। हम जो सोच रहे हैं कि हम, है ना, भगवान को सुनेंगे भी नहीं, क्लासेस भी नहीं अटेंड करेंगे, अपनी मन मौजी कर देंगे और एक दिन भगवान हमें मिल जाएंगे, बहुत बड़ा हमारा ना गलत फहमी है। आप खुद सोच लीजिए, है ना, ध्रुव महाराज को भगवान ने कितनी कठोर परिश्रम के बाद दर्शन दिए, है ना। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने सारे अत्याचार हुए, कितने सारे अत्याचार हुए, आपने सबने, है ना, नरसिम्हा मूवी देखी है ना, महाअवतार नरसिम्हा। तो प्रहलाद महाराज को भी इतनी आसानी से भगवान ने दर्शन नहीं दिए, है ना। हालांकि प्रहलाद महाराज तो वैसे ही शुद्ध भक्त थे, वो तो हमेशा अपने अंदर में भगवान को देखते थे, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। लेकिन भगवान शिव बहुत जल्दी, आशुतोष है, भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, और बड़ी जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, है ना। तो भगवान शिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी भी, है ना, ब्रह्मा जी भी कंपैरेटिवली काफी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान नारायण जो है वो, है ना, व्यक्ति के हृदय को प्यूरिफाई करके ही छोड़ते हैं। इसलिए ज्यादातर असुर जो है ना वो बाकी देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास या नारायण के पास नहीं आते जनरली, है ना। बहुत ही रेयर कोई असुर होगा, और जब भी कोई आया भी होगा असुर, अगर भगवान के पास भूला भटका, तो उसको शुद्ध कर दिया भगवान ने, है ना, उसके अंदर से पाप धो दिए सारे। तो ये है भगवान, है ना। इसीलिए हम चीप चाहिए ना हमें, तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में, है ना, हम भगवान के पास नहीं जाते, है ना। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्या कर्तारमपि माम विद्यार्थ कर्मा व्यवयम। ओके, इसको पढ़ेंगे अब। भुवन, अच्छा भुवन नहीं है, गौतम। जी, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हाँ, हालांकि भगवान ने किस, अच्छा जो ये 4 वर्ण है ना, क्या क्या वर्ण है और आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको पता है। ब्राह्मण यानी कि इंटेलिजेंट क्लास, है ना। क्षत्रिय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। वैश्य यानी कि मर्केंटाइल क्लास या बिजनेस क्लास, और शूद्र मतलब वर्किंग क्लास, वर्किंग लेबर,
लेबर्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो ये क्या आते हैं, शूद्र कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब ये जो वर्ण व्यवस्था रची गई है ना, तो आजकल लोग बोलते हैं ना, अरे हमें शूद्रों को दबाया जा रहा है, हमें ये हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये हमने नहीं बनाया, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया। और आज के टाइम में ये बिगड़ गया है ना। आज के टाइम में क्या हो गया है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है ना, शूद्र का बेटा शूद्र है ना। लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं बोला था। भगवान ने क्या बोला, इस श्लोका में क्या लिख रहे हैं, गुण कर्म विभागशः, है ना। गुण और कर्म के आधार पर ये विभाग मैंने बनाए हैं, ये डिफरेंशिएशन मैंने बनाया। और ये डिफरेंशिएशन नेचुरल है। आप देखिए, आप किसी कॉर्पोरेट में भी जाते हैं, है ना, उस कॉर्पोरेट में एक प्लानिंग टीम होती है ना, स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग टीम, है ना, वो ब्राह्मण कैटेगरी है। फिर एक CMD CEO होते हैं, है ना, MDs होते हैं, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वो क्षत्रिय है। फिर कौन है, जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस लीडर्स होते हैं, वो कौन है, वो बिजनेस क्लास है। और कुछ होते हैं बस डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, है ना, कुछ रिसेप्शनिस्ट होते हैं, डेस्क फ्रंट डेस्क ऑपरेटर्स होते हैं, वो लोग क्या हैं, वो शूद्र हैं। उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो उनको बैठ के जॉब करनी है 9 to 5, है ना। तो ये नेचुरल है, ऐसा नहीं कि भगवान ने आर्टिफिशियली बनाया, ये बाय डिफॉल्ट है ही है, हर जगह पे भगवान। लेकिन ये सृष्टि जो है, ये इसका निर्माण जो है, इसका भगवान ने ही किया है, तभी ये आज भी उपस्थित है ना। और किस बेसिस पे किया है, व्यक्ति के गुण और उसके कर्मों के हिसाब से, ना कि उसके जन्म के हिसाब से, ना उसकी जाति के हिसाब से। ठीक है, तो कल को आप किसी ब्राह्मण के बेटे को देखना, तो ये मत बोलना कि वो ब्राह्मण है, या किसी शूद्र के बेटे को देखना तो ये मत बोलना वो शूद्र है। अगर वो कर्म से भी ऐसा कर रहा है तो बोल सकते हो, है ना। ओके, गुण और कर्म से। ओके, तो आगे हमने समझा, प्रभुपाद जी ने आगे बताया, है ना, श्रद्धा के कितने स्तर होते हैं। पहले इसके 9 स्तर होते हैं, है ना, 9 कैटेगरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या क्या है, पहले श्रद्धा, है ना। श्रद्धा वो अवस्था है जिसमें प्रारंभिक विश्वास होता है हमें भगवान, है ना, थोड़ा सा माइन्यूट। एक होता है ना, जैसे कई लोग जन्माष्टमी में प्रकट हो जाते हैं, है ना, पूरे साल भगवान को देखने नहीं आते, याद भी नहीं करते, सोचते भी नहीं कौन है भगवान, लेकिन पता नहीं कहाँ से, कौन से लोग से, है ना, इतनी भीड़ आ जाती है, इतने लोग आ जाते हैं, है ना, अनमैच्ड 6 लाख 7 लाख लोग हमारे मंदिर में आए, है ना, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए। पूरे दिन तो खाली रहता मंदिर, है ना, बाकी दिनों में, है ना। तो वो क्या है, श्रद्धावान है, उन्हें एक श्रद्धा है कि हाँ भगवान है, एक श्रद्धा है, तो वो क्या है, श्रद्धा की कैटेगरी है। फिर साधु संग, है ना, जो आप जैसे लोग हैं, है ना, आप भगवत गीता भी सुन रहे हैं, है ना, आप माला का जाप भी कर रहे हैं, है ना, आप चैंटिंग हियरिंग रीडिंग ये सब कर रहे हैं, है ना, आप लोग क्या हैं, साधु संग में हैं। आप किसी का संग ले रहे हैं, किसी साधु का संग ले रहे हैं, आप मेरे से सुन रहे हैं, आप में से काफ़ी मेरे पास आते हैं, एडवाइस लेते हैं, प्रभु जी मैं इस संकट में हूँ, क्या करूँ, प्रभु जी मेरे को ये कठिनाई है, क्या करूँ। तो मैं आपको उसका, जब जो मेरी योग्यता है, जो भी मेरी समझ है, उसके अनुसार, या अपने गुरुओं से पूछ के, अथॉरिटी से पूछ के आपको बताता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। तो ये साधु संग है ना। तो अगर आप अभी मेरे से नहीं जुड़े हैं, मेरे से बात नहीं करते हैं, तो करना शुरू कर सकते हैं, है ना, गाइडेंस लीजिए, तब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये साधु संघ की स्टेज है। फिर जब ये करते जाएंगे तो क्या होगा, अब ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेजुअली अनर्थ निवृत्ति, है ना। अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय का शुद्धिकरण, है ना। आपके हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष क्रोध, है ना, ये सब जो बीमारियां है ना, धीरे धीरे ये जाती जाएंगी, इन पे काम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो साधु संघ का ये प्रभाव है कि हमारी अनर्थ की निवृत्ति होती है, हमारे जो हृदय में मैल है वो धुलने लगती है ना। तो ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज होती है। जब हम चैंटिंग करते हैं, बहुत कष्ट होता है, फिर भी हम चैंटिंग करते रहते हैं, है ना, हमें हमारा मन भागता है इधर उधर, फिर भी हम बार बार मन को खींच के लाते हैं, फिर भी हम चैंटिंग करते हैं, तो आप मानिए, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं ना चैंटिंग में, तो आप मानिए कि आपके अनर्थों की निवृत्ति हो रही है, यानी कि आपका हृदय का शुद्धिकरण चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, ऑलरेडी स्टार्टेड, क्लीनिंग वर्क हैज ऑलरेडी बिगन, सो यू जस्ट हैव टू नाउ फॉलो, कीप बीइंग परसिस्टेंट, करते जाइए करते जाइए करते जाइए,
है ना, एक दिन जरूर आपका हृदय शुद्ध होगा। फिर क्या होता है उसके बाद क्या होता है, भजन क्रिया। फिर आप स्वाभाविक रूप से भगवान के भजन कीर्तन में लग जाते हैं, भगवान का गुणगान गाने लगते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बताने लगते हैं, है ना, आपसे रहा नहीं जाता, आप भगवान को हर समय याद रखते हैं, हर परिस्थिति में ही आपको पहले भगवान ही याद आते हैं, है ना, ये आपकी अवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद निष्ठा, है ना, उसके बाद जब और गाढ़ा हो जाता है आपका श्रद्धा, तो वो क्या बन जाती है, दृढ़ विश्वास कि हाँ अवश्य भगवान रक्षा करेंगे, हाँ अवश्य भगवान कृष्ण हैं, मुझे देख रहे हैं, हाँ अवश्य भगवान कृष्ण मेरा साथ देंगे ही देंगे अगर मैं धर्म के मार्ग पे हूँ, है ना। तो ये दृढ़ विश्वास निष्ठा कहलाता है। फिर उसके बाद स्वाद आने लगता है, हमें भक्ति में स्वाद आने लगता है ना, हमें वो प्रोसेस छोड़े नहीं छूटती, है ना। हमें कोई बोल दे कि आपके घर में ऐसी परिस्थिति हो गई है, फिर भी हमसे भक्ति का कार्य छूटा नहीं छूटता, तो आप समझिए कि अब रुचि आपके अंदर जागृत होने लगी है, रुचि इंटरेस्ट जागृत होने लगे, भक्ति में अब आपको रुचि आने लगी है, अब आपको भगवान की सेवा में रुचि आने लगी है, अब आपको नारायण में रुचि आने लगी है, अब आपको कृष्ण में रुचि आने लगी है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, आसक्ति। आसक्ति क्या है, लगाव। अब हमें भगवान से अब हम भगवान से अटैच हो गए। जैसे होता है ना, चाह के भी हम अपने बीवी बच्चे पति पत्नी, है ना, घर वालों को नहीं छोड़ पाते, है ना, कितना भी हमें संकट आ जाए लेकिन, है ना, उनको हम छोड़ नहीं पाते। वही सेम अटैचमेंट हमें भगवान से हो जाए तो आप समझिए आसक्ति की परिस्थिति आ गई। लेकिन ये बहुत दूर है, अभी मत समझिए, अभी आप समझेंगे तो सहजिया बन जाएंगे, है ना। सहजिया का मतलब है जो चीप लेता है ना। तो ये बहुत बहुत टाइम लगता है इसमें, इन स्टेजेस में आने में, है ना। ऐसे नहीं कि ग्रेजुअली हो गया, है ना, आज रात में शाम मेरे घर पे आए, है ना, मूर्खता है ये, सहजियापन है। ऐसे नहीं कि आप जंप मार देंगे। अभी आप श्रद्धा की स्टेज पे हैं, साधु संग ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने आप को ये मत समझिए कि अभी हम जो है ना आसक्ति में पहुंच गए, रुचि में पहुंच गए, निष्ठा में पहुंच गए, है ना। ये सब अपने आप को धोखा देना होगा। तो ये ग्रेजुअली होता है, ये ऐसे है जैसे आप दूध अभी आपने रखा है, जैसे अभी आप एक साधु के संपर्क में आए हो ना, तो आपने अभी दूध बस उबलने के लिए रखा है। जब दूध और गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, फिर कई बार बाहर भी निकलेगा, फिर और गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जब पूरी रबड़ी बन जाएगा ना, एकदम थिक हो जाएगा, तब आप समझिए कि हाँ कुछ आने लगा। ठीक है, उससे पहले अभी हम बच्चे हैं, अभी हम साधु संघ की स्टेज पे भी नहीं पहुंचे, अभी हम प्रायः श्रद्धा पे ही हैं सारे। फिर उसके बाद क्या होता है, भाव अवस्था आती है ना, जो कि प्रारंभिक प्रेम है, शुद्ध प्रेम, जैसे राधा रानी और भगवान कृष्ण का प्रेम, है ना। फिर आगे आता है पूर्ण प्रेम, वो केवल, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पल्ले अभी नहीं पड़ेगा, इसको स्किप कर देते हैं। ओके, फिर हमने ये समझा कि उनमें लीन भी हो सकते हो, उनकी शरण भी ले सकते हो, है ना, जैसा आप चाहो वैसा भगवान से संपर्क लगा सकते हो, है ना। आप चाहो तो आप उनमें ब्रह्मलीन होना चाहो, है ना, आप चाहो तो भगवान को अपने बेटे की तरह, अपने पति की तरह, पत्नी की तरह, है ना, किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ, है ना, अरे भगवान मुझे ये दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा, किसी भी तरीके से आओगे भगवान आपसे वैसे ही डील करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे आओगे वैसे ही मैं करूंगा। प्रभु जी से एक पहले वाले स्लाइड पे जाइएगा क्या, एक और पहले स्लाइड पे, नहीं हाँ यहीं पे, नहीं इसे नहीं, हाँ इस वाले स्लाइड पे। रुचि तक मुझे समझ में आया, आसक्ति लगाओ ये भक्ति सेवा का विज्ञान, ये मुझे नहीं समझ में आया जो आपने, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। वो मैंने जानबूझ के स्किप किया है, मैं उसका रीजन बाद में बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो आप हैंड रेज करें और बाद में पूछें, है ना। अच्छा सॉरी। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति न स भी कर्म बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्म के भाष में नहीं बंधता। हाँ भुवन जी, आप पढ़ना चाहते थे क्या, या कुछ बोलना चाह रहे थे? भुवन, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मेरे को इससे पहले जो मेरे को, मैं ना थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं इससे पहले जो आपने वो किया था, मेरे को उसमें कोई क्वेश्चन का डाउट है, वो पूछ सकता हूँ? मैं बाद में डाउट दूंगा, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं पूरा कर लूँ।
ठीक है, फिर उसके बाद 15वां श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वारपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, है ना। तो ये हमारे लिए भगवान बता रहे हैं हमें क्या करना है, हमारी ड्यूटी क्या है। हमारी ड्यूटी है कि जस्ट फॉलो द आचार्यस, योर प्रीडिसेसर्स, है ना। जो आपके गुरुओं ने किया, जो आपके गाइड्स ने किया, जो आपकी अथॉरिटी ने किया, आप उसे करिए, फॉलो कीजिए, है ना। जो उन्होंने कहा, है ना, उनके आचरण से भी ज्यादा उनके वाणी पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि आचरण में कई कबार भूल चूक भी हमें दिख सकती है, लेकिन वाणी बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्ण से आ रही है और यथा रूप में ही आ रही है। तो वाणी का संग लेना है, वह बहुत महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, तो सारांश ये था। आई एम श्योर कल भी डिस्कस हुआ होगा, बट हम एक रिफ्रेशर सेशन की तरह ले रहे हैं, है ना, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़े। जितना हम भगवद गीता बार बार पढ़ते हैं और हमारी क्लैरिटी बढ़ती है ना। तो प्रभु जी भी हैं क्लास में, तो मैं भी उनसे भी आग्रह करूँगा थोड़ा और बताएंगे। इससे पहले मैं फटाफट स्लाइड कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो हमने सारांश ये है आज की डिस्कशन का, भगवान प्रत्येक को उनके समर्पण के अनुसार ही फल देते हैं। भगवान वर्णाश्रम व्यवस्था के सृजन करता है, परंतु उससे अतीत नहीं है, उससे अतीत रहते हैं, है ना, उसमें लिप्त नहीं रहते। जो व्यक्ति ज्ञान सहित कर्म करता है वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता, है ना। और भगवान कर्म करते हैं पर वे अप्रभावित रहते हैं, है ना। फिर भगवत प्राप्ति हेतु कर्म ज्ञान को समझकर कर्म आवश्यक है ना। ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये हम कल करेंगे। ओके, श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या बताया, अकर्म वह कर्म है जो भगवान को अर्पित किया जाता है ना। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है उसके लिए ना कर्म बंधन है ना विकर्म का प्रभाव पड़ता है ना। तो जो सोचिए, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड है, एब्जॉर्ब्ड है ना, उस पे किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, वो विलग रहता है, कर्मों से फ्री रहता है, मुक्त रहता है ना। कितना सिंपल सॉल्यूशन है, बताइए और क्या सरल सिंपल सॉल्यूशन होगा। केवल भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान के साधुओं का संग ले लो, है ना, उनसे सुनो, अपने जीवन में उसको अपनाओ, बस, और आप फ्री हो जाओगे एक दिन, है ना। आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, सिंपल। इससे और सिंपल क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अकर्म, आई एम श्योर कल प्रभु जी ने भी बताया था, आपको समझ भी आया होगा। अकर्म वो है जो जिसका कोई रिएक्शन हमें नहीं आता, है ना, जो भगवान की सेवा में किया जाता है ना, जो निष्काम भाव से किया जाता है। जैसे आप भगवद गीता अटेंड कर रहे हैं निष्काम भाव से, है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ क्लास में आने की, ना ही आप मेरे को पेमेंट दे रहे हो, तो ये निष्काम भाव है, कर्म है ना। चिंतन व चर्चा, हाँ, ये भी आई डोंट नो इफ डिस्कस हुआ था कि नहीं। कर्म और अकर्म में क्या भेद है, कोई बताना चाहेगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, डिस्कस किया होगा, फिर भी आप बताना चाहें तो बताइए। बताओ, आप सुन बैठे हो, कल भी सुन बैठे हो। कर्म और अकर्म में क्या भेद है। कर्म सकाम कर्म है और अकर्म जो निष्काम कर्म है। हाँ, राइट। तो कर्म क्या है, कर्म बंधन में बांधता है हमें, है ना। लेकिन अकर्म क्या है, वो हमें बंधन से मुक्त करता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता। हाँ प्रीति जी, आप बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे कि कर्म का मतलब जैसे कल रोहिणी प्रभु जी ने बताया था, मैंने थोड़ा सा ही सुना था, जो मुझे समझ में आया कि जो ये गुण होते हैं रजो तमो और सतो, तो उसमें जो भी मतलब हम कर्म करते हैं, अगर हम अपने लिए करते हैं तो उसका पाप और पुण्य जैसा फल होता है। Correct. और वो मानसिक लेवल पे और ऐसे भौतिक लेवल पे कैसा भी हो सकता है। अकर्म जो है
मतलब वो ना पाप का फल देता है ना पुण्य का। और अभी आपने जैसे अगली स्लाइड में था कि वो भगवान को अर्पित कर्म होता है, मतलब वो दिव्य कर्म होता है। करेक्ट। कल प्रभु जी ने बताया थैंक यू जैसे वेरी राइट। माला किया और भगवत चर्चा। हाँ माला, यस करेक्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम की, अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाने के लिए। एक सिचुएशन देता हूँ आपको, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है जो कि है ना स्कूल कॉलेज खोलता है ना, फिलंथ्रपी का वर्क करता है ना, और एक है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है ना। तो क्या ये दोनों का अकर्म है या एक का कर्म है दूसरे का अकर्म है? कौन बताए? हाथ उठा के बताइए जिससे पूछा जाए। और कोई? प्रीति माता जी के अलावा और? वीरों ने तो बताया, बाकी लोग नहीं सुन रहे क्या? ये आपको क्लैरिटी नहीं है क्या? मतलब माजरा क्या है? हाँ नीलिमा जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो फिलैंथ्रोपिस्ट है वो तो कर्मों के बंधन में बंधे हैं, और जो भगवान की भक्ति में है दे आर डूइंग अ क्यों कर्म। क्यों वो फिलंथ्रोपिस्ट जो है, हो सकता है वो है ना चैरिटी करता हो, एनजीओ चलाता हो सकता है वो कोई प्रॉफिट ना लेता हो, भगवान की सेवा मतलब वैसे ही सेवा करता हो, खाना बांटता हो। फिर पर जब हम भगवान को सेंटर में रख के ही कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके कर्म कहाँ जाएंगे वो आपको भी नहीं पता। अगर हम भगवान को हर एक हम अपने केंद्र बिंदु बना लेते हैं तो वो एक भगवान भी उसके साक्षी भी बनते हैं, और वो भगवान के साथ जुड़ने के साथ वो कर्म खत्म हो जाते हैं। अगर वही फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो भगवान को सेंटर में रख के भगवान को मतलब अब जैसे वो भी भगवत गीता या फिर भागवतम या कुछ ऐसे चीजें करें साथ में भगवान को लेकर, तो ओके उसके कर्म भी जो है वो अकर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट ठीक क्योंकि है, वो आपका भगवान नहीं। काफी अच्छा आंसर है, मतलब काफी क्लोज है। मतलब बहुत एक छोटी सी चीज है जो मैं ऐड करूंगा और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। हाँ भुवन जी बताइए। अगर जो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ रहा है और उसकी मतलब उसको ये है कि मेरे को एट द एंड रिजल्ट जॉब लेनी है, नहीं नहीं और नहीं जो नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन है कोई है ना समाज सेवा कर रहा है ना, कोई है जैसे अंधे हैं उनको मतलब कोई लाठी दे रहा है ना, कोई अगर भूखे व्यक्ति हैं सड़क में उनको भोजन बांट रहा है, और एक है भक्त है वो भगवान की सेवा कर रहा है ना। तो अब क्या दोनों अकर्म है या एक कर्म है दूसरा अकर्म है, ये क्वेश्चन। अगर दोनों को फल की प्राप्ति चाहिए तो दोनों का कर्म है। अगर दोनों में से कोई ये सोच रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ सेवा समर्पण है, तो वो अकर्म है। ठीक है आपका आंसर, लेकिन इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है ना। देखिए जब हम ऐसे कुछ चैरिटी वर्क करते हैं ना, कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं, तो ये ना पुण्य पुण्य लेके आता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये सतोगुण का कार्य है। लेकिन भगवान की भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है ना। तो प्रीति माता जी ने हिंट भी दिया था पहले, प्रभु जी ने कल बताया भी था कि भक्ति जो है ना वो तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए वो अकर्म कहलाती है ना, इसीलिए उसका वास्तव में कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन अगर कोई फिलंथ्रपिस्ट है ना तो उसका उसको पुण्य जरूर मिलेगा, है ना। कई लोग कहते हैं ना मैंने पिछले जन्म में कहीं कुएं खुदवाए होंगे, मैंने मोती बांटे होंगे, मैंने अंधों को खाना खिलाया होगा, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, तब जाके मुझे आप मिले, तब जाके मुझे ऐसे गुरु मिले, तब जाके मुझे ये मिला। कई लोग बोलते हैं ना जैसे मुझे ऐसी पत्नी मिली, मुझे ऐसा पति मिला, मुझे ऐसे बच्चे मिले, अगर जिनके बच्चे अच्छे हों तो, है ना। रेयर है जो कि आजकल तो ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु बोलते? जी आपकी वॉइस कट रही है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज कट रही है क्या? हाँ जी, बीच और बीच में। प्रीति माता जी, भुवन जी, आ रही है क्या आवाज? जी प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, अच्छा आ मुझे रही तो है। भी नहीं तो दिख, मुझे भी आ रही है। अच्छा अच्छा ओके, फिर वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी है ना राजेंद्र जी। ओके तो देखिए फर्क ये है कि अगर कोई ऐसा करता है ना, चैरिटी वर्क भी करता है, वो करता है ना, तो उससे पुण्य मिलता है ना। हाँ बस इसमें एक क्लॉज ये है जो कि आप सबने भी बताया है ना, उसको मैं लिंक करना चाहता हूँ कि अगर तो वो भगवान का प्रसाद बना के
है ना, गरीब लोगों को ही सही, अमीरों को भी सही, किसी को भी इस भाव से बांट रहा है कि वो भक्ति में आगे बढ़े, तो वो अकर्म है ना, तो वो चैरिटी भी है और वो अकर्म भी है ना। कोई अगर किसी गरीब की सहायता कर रहा है लेकिन साथ साथ में उसका भाव ये है ना कि गरीबी नहीं, ये गरीब अमीर ये सब तो क्या है, ये तो शरीर का भेदभाव है, ये तो उसके कर्म के अनुसार उसको मिला है, लेकिन कम से कम मैं उसको भगवान का प्रसाद दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जाते हैं, कहीं भिखारी मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं आपसे, है ना, अरे दे 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 मांगते हैं ना। ऐसे कहीं वो मतलब माताएं होती हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके आई होती है, ऐसे दे 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 भूखा भूखा, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम इनोसेंस के अंदर आके हम उन्हें 100-200 रुपये पकड़ा देते हैं, है ना। तो अब हमें नहीं पता वो उसका क्या यूज कर रहे हैं। कई बार ऐसे ऐसे वो भी चलते हैं, इनके ग्रुप्स चलते हैं जो ये मतलब ऐसे बच्चे इकट्ठे करते हैं, कहीं के चुराते हैं लोगों के, उनके हाथ पांव काटते हैं। आपने देखा होगा स्लम डॉग में, मिलियनेयर में, बहुत जगह पे ऐसे होता है, रियलिटी है। कई लोग ऐसे उससे दारू वारू पीते हैं, शराब वराब पीते हैं। तो ना बेस्ट क्या रहता है, जो भक्त है, भक्त कर सकता है, वो ना प्रसाद लेके जाता है अपने साथ हमेशा, है ना। तो जब भी कोई ऐसे मांगना है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कठोर हृदय वाला नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं हम नहीं सुन रहे, एकदम ऐसे पत्थर हो जाओ कि वो है कि नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसे कठोर हृदय मत हो जाओ, हृदय शुड बी वेरी सॉफ्ट। भक्त का हृदय हमेशा बहुत सॉफ्ट होता है, उसको करुणा होती है, उसको वो ये देखता है, उसको देख के, गरीब को देख के, अरे यार मतलब ये देखो भगवान के धाम का वासी है ये, इसके इसके क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए थी कि ये भगवान की सेवा में लगा होता, है ना, जहाँ पे एक भी चीज की कमी नहीं है ना। और ये देखो आज कैसी इसने अपनी हालत कर रखी है कि आज ये लोगों के आगे भीख मांग रहा है ना, ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो मैं इसको भगवान का प्रसाद देता हूँ, इसके पुण्य कर्म जागेंगे, धीरे धीरे ये भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा, है ना। तो भक्त जो है वो क्या करता है, वो उसको प्रसाद देता है, कुछ ना कुछ, जैसे एप्पल दे दिया, कुछ प्रसाद दे दिया। अब वो प्रसाद का तो मिसयूज नहीं कर सकता ना, है ना। पैसा दोगे, रुपया दोगे, तो मिसयूज भी हो सकता है ना। हाँ, अगर कोई वाकई में जेन्युइन इन नीड है ना, और वो भक्ति में भी है और वो भक्ति करना चाहता है, तो उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करना गलत नहीं है, वो भी भक्ति में आ जाता है। बट कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी के बस ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर भक्ति से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, तो वो अकर्म नहीं है, कर्म है ना, वो कर्म है। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि वो सतोगुण का कार्य है ना। वो भी काफी रेयर है आज के टाइम में, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अगले जन्म में आप राजा बनोगे, आप अंबानी के घर जन्म लोगे, आपको कोई गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी, आप लोगों की और कर पाओगे सेवा, है ना। समझ रहे हैं आप, लिंक कर पा रहे हैं, है ना। कोई डाउट है इसमें क्या? नीलिमा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ। हम लोग कहीं से आ रहे थे एंड वो रेड लाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर मतलब कुछ आ जाते हैं जैसे मांगने के लिए। तो वो तो मतलब धन मांगना चाह रहे थे, बट मेरे पास प्रसाद था, तो मैंने उनको प्रसाद दे दिया। और लाइट्स भी क्योंकि आने वाली थी, ग्रीन लाइट आने वाली थी, तो मैंने उनको प्रसाद दे दिया। एंड मैंने जब उनको प्रसाद दिया, तो जैसे ही, क्योंकि ग्रीन लाइट आ गई थी, एंड जैसे ही मैंने मतलब वो विंडो बंद करी, उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए प्रसाद, और उन्होंने सड़क पे फेंक दिया। और उस वक्त मुझे मतलब सच में इतना बुरा लगा। चलो एक कोई तो बात नहीं, पर सुनो, अगर इस प्रसाद नहीं लिए तो उनको नाम का प्रसाद दो, उनको बोलो अच्छा हरे कृष्णा बोलो, है ना। वो बट हरे कृष्णा बोल देता है ना, तो आपने अपना काम कर दिया, आपने अपनी कृपा दिखा दी, आपने अपना जो उनको दान देना था वो दे दिया, है ना। नाम का दान देना भी बहुत बड़ा दान है। ये नहीं है कि हम कोई फिजिकल मटेरियल उनको देंगे, है ना, कुछ आटा दाल चीनी या कोई सेब एप्पल देंगे तभी हमने कृपा करी उन पे। अगर वो नहीं, नहीं बट लेना बुरा चाहता है, इस वो चीज का बिल्कुल लगा कि वो जो उन्होंने प्रसाद को कोई फेंक बात नहीं, दिया सड़क पर, उसकी स्वीकृति नहीं जागी अभी, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो अपना काम किया ना, आपने पर तो अपना उससे कार्य किया, हमें कोई अपराध लगेगा क्या? कोई अपराध नहीं लगेगा, बिल्कुल अपराध नहीं लगेगा। आपने अपना कार्य किया, अब उसने उसकी कदर नहीं करी, आप एटलीस्ट उनको हरे कृष्णा बोल दिया करो। ऐसा कोई भी आए तो आप एटलीस्ट उसको बोलो अच्छा हरे कृष्णा बोलो, मैं आपको टॉफी दूंगा, हरे कृष्णा बोलो। आप बच्चे आते हैं ना कई बार छोटे छोटे मांगने आते हैं, मैं उनको ऐसे बोलता बोलो हरे कृष्णा, है ना, आपको एप्पल टॉफी दूंगा, एप्पल दूंगा। उनको क्या पता है प्रसाद, है ना। तो वो बोलता है हरे कृष्णा, हम उसको एप्पल पकड़ा देते हैं, है ना। तो हमने उसको नाम का प्रसाद भी दे दिया। अच्छा चलो अगर वो बोलता भी नहीं है, वो इतना गया गुजरा है, वो बोलता भी नहीं है, उसको आप बोल दो, कम से कम उसने आपने सुन तो लिया, कान थोड़ी बंद करके बैठा हाँ वो जी भी दान है, जी। नाम का दान भी दान है। अब ये जो मैं दे रहा हूँ,
है ना। मैं कोई आपको ऐसे थोड़ी आपको टॉफियां दे रहा हूँ, आपको वो दे रहा हूँ, मैं आपको ये शिक्षा का दान दे रहा हूँ, ये भी दान है ना। जो मैं आपको भी दे रहा हूँ ये भी शिक्षा का दान है ना। तो वर्ड से भी दान दिया जाता है ना। तो अगर वो आपके किसी प्रसाद की कदर नहीं करता तो आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, आप उसको नाम बोलिए, ये भी आपने चैरिटी कर दी, है ना। जी, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। हाँ, और प्रीति माता जी पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए, फिर प्रभु जी का भी मैं थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहते हैं, थोड़ा बताएं प्रभु जी। हाँ जी, प्रीति माता जी। हाँ प्रभु जी, वो बस एक इन्हीं से रिलेटेड इन्होंने पूछा तो मुझे ये लगा कि मुझे भी वो आजकल तो वो छोटे छोटे बच्चे भी ना, अगर हम लोग दान करें तो एक तो हम चलो अगर जो भी हम लोग जॉब करते हैं तो टैक्स से तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते ही, और हाँ, इनके लिए करेक्ट बहुत करेक्ट। सारी डेवलपमेंट स्कीम होती है जैसे स्कूल जाने के लिए। तो ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, वहां तो हम पे कर ही रहे हैं। अगर आप ये दुकान पे ही प्रोफेशनली खड़े रहेंगे और एक को खिलाइए तो 50 आ जाएंगे प्रोबेबली, करेक्ट मतलब आप समझ रहे हैं, दे आर वो प्रोफेशनल भिखारी टाइप का। करेक्ट तो करेक्ट इसके लिए तो गिल्ट नहीं होना चाहिए ना उनको, हम भगाएं करेक्ट तो भी, करेक्ट। क्योंकि हम उनको तो एक तरीके से हाँ, डिसेबल ही कर रहे हैं। तो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, है तो ना। ये थोड़ा सा, हाँ। मेरे काउंसलर हैं इसलिए सरप्रिया प्रभु जी, उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल बताया था अपनी लाइफ का। एक बार ना, कई लोग एक्चुअल में नीड में भी होते हैं मनी के, है ना। देखिए क्या था, जैसे आप जाओ कहीं धाम वगैरह में जाओ, है ना, जैसे वृंदावन जाओ या ऐसे कहीं जाओ, तो ना कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल, वो आएंगे आपके पास, दे 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 दे, है ना। तो आप इवन उनकी ये भी सेटिंग होती है कि, है ना, आटा दिला दे, अच्छा ये दिला दे, हमारे घर में भोजन नहीं बना है, ये दिला दे। तो हम क्या मासूमियत में आटा दिला देते हैं। उनकी ना दुकानदार से सेटिंग होती है, वो आटा जो आपने दिया ना वो वापस करके पैसे देता है और कुछ कमीशन ले लेता है दुकानदार। तो ये भी बिजनेस है ना। और तो और छोड़ो, आप कुछ भी लाके दोगे ना वो उसको भी बेच देते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या करो, वो आपके पास आए ना, उनको अगर आपके पास कुछ प्रसाद है तो दो, नहीं तो उनको हरे कृष्णा बोलो, बोलो हरे कृष्णा, है ना, बोलो हरे कृष्णा, है ना। उनको ऐसे बोलो, अगर आप कुछ नहीं देने के लिए अभी उस टाइम, तो हरे कृष्णा बोलो, नहीं तो उनको कुछ सेब दे दो, कुछ छोटा मोटा प्रसाद दे दो जिसका वो कुछ बेच के ना कर पाए, है ना। फिर अगर कोई वाकई में जेन्युइन है और उसको मनी की नीड है तो उसकी हेल्प भी करनी चाहिए, और वो भक्त भी है तो। जैसे प्रभु जी के पास एक वृद्ध पर्सन आए थे, हैं, वो उन्होंने बताया कि मैं एक्चुअली वो पुजारी थे नंदगांव में, बहुत पुराने पुजारी थे। तो वो बहुत दूर ना कोसी में आए थे, उनको कोसी में मिले थे, बहुत चल के आए थे, पैदल चल के आए थे। और उन्होंने उनको एक्चुअली दवा खाने के लिए वो नहीं थे उनके पास पैसे, दवा लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो बिल्कुल निष्काम सेवा करते थे वहाँ पे, है ना। तो अब ये उनको कैसे पता लगा प्रभु जी को, है उन्होंने पहले उनके पास आए, हरे कृष्णा, थोड़ा दवाई दिलवा दो, मेरे को पैसे दे दो, दवाई चाहिए, ऐसे बोले। अब हम में से कोई यूजुअली यही बोलेगा, नहीं है पैसे नहीं, है ना। पर प्रभु जी ने बोला अच्छा ठीक है, तो कौन सी दवाई चाहिए, अभी दिलवाता हूँ चलो, है ना। तो वो ले गए दुकान पे, ले गए ये चाहिए। फिर उन्होंने देखा नहीं यार ये तो दवाई मांग रहा है, जेन्युइन है। अच्छा, उनको ये भी लगा कि भाई कहीं ये दवाई वापस करके सेटिंग कर ले उससे, शॉपकीपर से, और पैसे ले ले। तो उन्होंने बोला अच्छा आप कहाँ से हो, क्या किस लिए चाहिए, वो पूरा बताओ, है ना। तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले 10 साल से वो पिछले 50 साल से सेवा कर रहा हूँ नंदगांव में निष्काम भाव से, है ना। और मेरे मतलब तबीयत आजकल ख़राब हो जाती है, मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं किसी से भिक्षा वगैरह नहीं मांगता हूँ, है ना। कोई मेरे को अपने आप दे जाता है तो दे जाता है, पर मैं यहाँ पे आया, उसी में आया था कि यहाँ पे कुछ वो है, तो कुछ डॉक्टर क्लिनिक वगैरह हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। और उन्होंने वास्तव में चेक किया तो ये सच निकला। तो उन्होंने उनको वो दवाई खरीद के दी, है ना। और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, आप भक्ति में आगे बढ़ो, आपके खूब आप कृष्णा भक्ति में लगे रहो आप, है ना, आप सदैव भगवान की शरण में जाओ आप। और ऐसे ऐसे भक्तों का फल वो आपको फलता भी है आशीर्वाद, है ना। तो आप उनकी सेवा करते हो तो आशीर्वाद भी देते हैं वो, है ना। तो लेकिन जेन्युइन पर्सन को देना चाहिए, है ना। इसलिए दान भी 3 तरीके का होता है, ये हम आगे भगवत गीता में पढ़ेंगे 17वें अध्याय में। दान भी 3 गुणों में होता है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। सतोगुण का जो दान होता है ना वो योग्य पात्र को योग्य टाइम पे, है ना, और योग्य तरीके से दिया जाता है, वो दान सतोगुणी कहलाता है, और वो आपको आगे बढ़ाता है भक्ति में, वो आपको अकर्म की ओर ले जाता है। तो इसलिए ये भी साइंस है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आज की कक्षा को मैं यहीं विराम दूंगा। अच्छा हाँ, एक छोटी सी घोषणा कर दूं। हमारी घोषणा है कि हम अगले सेशन में 16 से 33 के बीच, है ना, ज्ञान की दृष्टि से कर्म और यज्ञ की महिमा समझेंगे। और सबसे अनुरोध है प्लीज़, है ना,
मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में भी क्लास लेने आ रहा हूँ, तो ना प्लीज़ आप तो कम से कम जो आ रहे हैं, जो कदर करते हैं गीता की, तो वो तो कम से कम टाइम से आएँ और रोज़ ज्वाइन करें, है ना, वो तो आएँ कम से कम। बाकी लोग तो फिर जब उनके पुण्य जागेंगे वो आएंगे, है ना। टाइम से ज्वाइन कीजिए, है ना। मैं पूरा ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से बेस्ट करने का, आप लोगों से भी ये एक्सपेक्टेड है कि आप एटलीस्ट आएँ, ज्वाइन करें, टाइम से सुने, है ना। फिर हरिनाम आश्रय फॉर्म है हमारा, हमने बहुत बार सर्कुलेट किया है, आप सबको कॉलिंग भी करी है ना। कितने सारे वॉलेंटियर्स हैं जो इतना एफर्ट कर रहे हैं, है ना। आप ही में से ही कुछ लोग हैं जो कॉल करके लोगों को बुलाते हैं, है ना, सबको याद दिलाते हैं, फिर भी लोग नहीं आते, है ना। और तो और मतलब सबसे फॉर्म भी भरवाने के लिए कितनी बार बोल दिया, पता नहीं 2 महीने से फॉर्म है एक्टिव, है ना, फिर भी लोगों ने नहीं भरा, है ना। तो फिर धीरे धीरे फिर ठीक है, नहीं एक्टिव अब करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए बढ़िए, इससे आगे भक्ति में आगे बढ़िए, हम तो नहीं रुकेंगे, पर आप भक्ति में पीछे ना रह जाएं, उसको देख के हमें दुख होगा कि आप भक्ति में पीछे रह जाए। ठीक है, तो ऐसा ना होने दे अपने साथ। हरे हरिनाम आश्रय फॉर्म भरिए, ग्रुप में इसका लिंक डल चुका है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं फिर डाल दूंगा, मैं डालता रहता हूँ, और इसको भर दीजिए, आज ही भर दीजिए, है ना। फिर किसी भी सेवा से जुड़ने के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9013464101, है ना। और आपके पास ऑलरेडी होगा भी, आप सभी आए तभी आए हैं जब आप हमारे ग्रुप में हैं, और अब मैंने ही आप सबको जोड़ा, ठीक है। तो आप मेरे से पूछिए क्या सेवा चाहिए प्रभु जी, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्या मैं कुछ लोगों को कॉलिंग कर लूँ, क्या मैं कुछ यूट्यूब चैनल में कुछ हेल्प कर दूँ आपकी, क्या मैं कुछ और ट्रिप प्लान करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं आपको और कुछ असिस्ट कर सकता हूँ, है ना। मतलब कुछ कुछ वेलकमिंग के लिए भी किसी की हेल्प की ज़रूरत है ना। कोई क्रिएटिव कंटेंट डाल सकते हैं, बहुत चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप आ सकते हैं पास में मेरे से पूछ सकते हैं। और समूह में किसी भी सदस्य को बिना अनुमति के कॉल या मैसेज ना करें। ओके ओके, तो गेट रेडी, हमारी एक यात्रा बहुत जल्दी धाम यात्रा ऑर्गेनाइज होने वाली है, हम लोग डिस्कशन में हैं। आज हमारा डिस्कशन सेशन भी है ना। कुछ डिवोटीज अभी इस क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, यात्रा की प्लानिंग करेंगे, तो कहाँ पे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, मोस्ट लाइकली सितंबर में ही जाएंगे, है ना। तो कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब डिस्कस करके हम आपको बताएंगे, है ना। और उसका कुछ नॉमिनल चार्जेस भी रहेगा, और एसी बसेस रहेंगी, है ना। एक दिन का ट्रिप रहेगा, सुबह जाना और शाम को रात को आ जाना, है ना। और हमारे हरिनाम आश्रय का पहली यात्रा है, फर्स्ट टाइम हम लोग ग्रुप लेके जा रहे हैं, यात्रा लेके जा रहे हैं। और वास्तव में यात्रा वो अवसर है ना, जिसमें आप, है ना, फुल टाइम भगवान की भक्ति का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, है ना। वैसे तो आप अपने घरों में रहते हैं, है ना, तो है ना, कुछ कुछ टाइम आप कुछ फील कर पाते होंगे भगवान की भक्ति, लेकिन जब आप धाम में होते हैं, जब आप भक्तों के संग में होते हैं, तो आप पूरी तरह से तन मन धन चेतना प्राण सब कुछ जो है ना भगवान में होता है आपका। वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। कई लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है, यात्रा से पहले मैं भक्ति में यहाँ था, और यात्रा के बाद मैं भक्ति में यहाँ पहुंच गया, है ना। तो यात्रा से भक्ति बहुत बढ़ती है ना, बहुत बढ़ती है, क्योंकि आप फुल टाइम भगवान की भक्ति करने का रस चखते हो, जो आप अभी तक नहीं चखे हो, आई गारंटी अभी तक नहीं चखे हो। पूरा दिन भगवान की सेवा करना, सुनना, घूमना, भगवान के दर्शन करना, अलग अलग विग्रहों के भगवान की कथा सुनना धाम में बैठ के, बहुत बड़ी बात है ना। तो ये पुण्य का अवसर ना गंवाएं, है ना। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी बुकिंग्स बहुत जल्दी हम लोग चालू करेंगे, और यात्रा की हम प्लानिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आप में से कोई अगर यात्रा प्लानिंग में भी सहयोग करना चाहते हैं, किसी को एक्सपीरियंस है यात्रा प्लान करने का, किसी के कॉन्टैक्ट्स हैं वृंदावन में, बरसाना धाम में, नंदगांव में, या अन्य किसी धर्म स्थल में, तो आप मेरे पास आए, है ना। हम प्लानिंग करेंगे, आज हमारी डिस्कशन है इस क्लास के बाद, तो आप सब उसमें भी पार्टिसिपेट करिए जो करना चाहते हैं वो, है ना। फिर वो रहना पड़ेगा आपको पूरा प्लानिंग टीम के दौरान एग्जीक्यूशन तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज प्रभु जी अभी थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा, प्रभु जी हिज ग्रेस दुलाल प्रभु जी वरिष्ठ संन्यास वरिष्ठ ब्रह्मचारी हमारे इस नोएडा टेम्पल के, और मेरे भी एक तरह से गाइड हैं, और इस हरिनाम आश्रय ग्रुप के प्रेरणा स्रोत्र हैं, और उन्होंने मोटिवेशन दिया मुझे प्रचार के लिए। तो प्रभु जी से भी थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि कुछ छोटे शब्दों में हम सबका अभिनंदन करें, आशीर्वाद दें, कुछ अपना बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस 1 मिनट लूंगा मैं बस एक। जरूर जी, श्योर। मीनवाइल हमारी अभी इस मीटिंग के बाद तुरंत एक और मीटिंग है जिसमें हम प्लानिंग अभी करेंगे यात्रा के लिए। तो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो यात्रा टीम में है, हमारा एक ऑलरेडी यात्रा टीम ग्रुप बना हुआ है, तो वो लोग अवश्य आएँ। जो और भी जुड़ना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप करें, आई विल सी अगर मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप स्टे है ना, आप रहिएगा मीटिंग में इस मीटिंग के बाद। ठीक है, तो आई थिंक मुझे कुछ लोग तो दिख रहे हैं, आरती जी हैं और प्रीति जी हैं। कौन थे? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो अभी केवल क्लास के बारे में और उसका यात्रा का इसके बाद है क्या है अभी शेड्यूल? प्रभु जी अभी बस आप मतलब 2:30 तक हम वो ये वाली मीटिंग एंड कर देते हैं, फिर जस्ट आफ्टर दैट विल स्टार्ट दैट डिस्कशन मीटिंग, है ना। अभी 2:30 बजे तक ये क्लास एंड कर देते हैं, उसके बाद 2:30 बजे से वो मीटिंग मैं शेड्यूल कर देता हूँ हमारे वॉलंटियर्स की। हरे कृष्ण। ओके। तो सभी लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, अब सभी समझदार बन रहे हैं धीरे धीरे, और आशा है आप लोग भगवद गीता के जो विषय हैं उसको पकड़ के चल रहे होंगे। जो सारा डिस्कशन है 5 विषयों को लेके ही है, और इसलिए उसको याद रखें जब भी भगवद गीता की क्लासेस हो रही हैं, जब भी कोई बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और आप भी इस प्रकार से पढ़ें भगवद गीता को। तो आज जो चर्चा हुई इसमें टॉपिक कौन थे, क्या टॉपिक था आज का? जो 5 टॉपिक हैं उसमें क्या था? ईश्वर भगवान। हाँ, आज के टॉपिक भगवान थे। तो भगवान आज के टॉपिक थे, और साथ ही उन भगवान के बारे में, उनके स्वरूप का है ना, और उनके पर्पज का, और उनको प्राप्त करने का है ना, विधियां भी बताई गई हैं, इसमें समझाई गई हैं। तो ये हमें क्यों बताया जा रहा है, इन टॉपिक को हम समझ रहे हैं ना। वैसे तो जानते हैं जनरली संसार में कि हाँ कोई भगवान है, कुछ है, कोई शक्ति है, लेकिन हमें ये चीज़ यहाँ पे क्या स्पेसिफिक बताई जा रही है ना। स्पेसिफिक मतलब बहुत फोकस के साथ, वो बड़े ही डिटेल के साथ। तो इससे हमें इसी तरीके से समझना चाहिए, सुनना चाहिए, इसी से संबंधित प्रश्न भी होने चाहिए। अदरवाइज बाकी तो बहुत प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर है ना। कई बार हमारे ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि हमें वैसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रश्न हैं फिर भी, ये ऐसी बात हो जाती है कई बार कि हम जैसे पर्टिकुलरली किसी जैसे मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रश्न होंगे, हमारी जो स्टडी होगी मैकेनिकल से रिलेटेड होगी।
और कुछ और भी प्रश्न होंगे, ये सब तो हम उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें मैकेनिकली हमें क्या एक्सपर्ट बनना है, इंजीनियर बनना है। तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे ब्रेन में हमारी वैसे ही दृष्टि बनती है और वैसे ही हमारी क्या बुद्धि भी काम करती है उन्हीं विषयों को लेके जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसी प्रकार से मनुष्य जीवन है ना, लाइक किस प्रकार से है, हम एक स्टूडेंट हैं, मनुष्य बन गए, समझो कि स्टूडेंट बन गए हम। इसमें बस सीखना होता है ना, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो चीज़ों को। लेकिन जिन्हें पर्पज़ पता नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि हम मनुष्य क्यों बने हैं, फिर प्रश्न बाहर के ज़्यादा होते हैं ना, और गोल के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं हो पा रहे। तो मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हम यदि इधर उधर ज़्यादा अपने है ना फोकस को रखते हैं और बहुत कुछ कवर करके चलते हैं, बहुत कुछ आगे पीछे का है ना हमारे दिमाग में चलता है, तो हम क्या है कि जो भगवान का विषय है, जो कि लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन में, इसको प्राप्त किया जा सकता है और भगवान से प्रेम भी किया जा सकता है। फिर इसमें क्या है ना, थोड़े स्लो हो जाएंगे। क्या हो जाता है कि हम स्लो हो जाते हैं, है ना, हमारी उतनी प्रगति नहीं हो पाती जितने की होनी चाहिए। अब प्रगति नहीं हो पाती, इसका यही सिम्टम्स है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, और भी कुछ है ना हमें अच्छा लगता है संसार में। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम एक ह्यूमन है, एक मनुष्य हैं, इस शरीर में हैं, हमें जो विवेक दिया गया है ना, तो उस विवेक के अकॉर्डिंग जब हम कार्य नहीं करते ना, तो फिर क्या है कि हम एक्सपर्ट नहीं हो पाते, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। और आजकल तो इतना कन्फ्यूजन है संसार में, इतना कन्फ्यूजन है हर एक फील्ड में, जिसको सुनो वही सत्य लगता है, जिसको सुनो वही महत्वपूर्ण लगता है कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है ना, सब कुछ महत्वपूर्ण लगता है ना। एक ऐसा समय चल रहा है ये कि यहाँ पे इतने ऐड हो रहे हैं, इतना क्या है कि लोग एक्सपोज कर रहे हैं चीज़ों को, इतना एलोबरेट कर रहे हैं, इतना प्रेजेंट कर रहे हैं कि लगता है कि आप कहीं भी किसी भी विषय पे चले जाइए, आपको वही महत्वपूर्ण लगने लगेगा, वही महत्वपूर्ण लगने लगेगा। लेकिन मनुष्य जीवन के लिए जी एक महत्वपूर्ण विषय है तो वो भगवान का है, महत्वपूर्ण है ना, जिसमें एक वजन है या जो पर्पज है वो जिसके लिए हमें विवेक मिला हुआ है। भगवान है केवल महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे मनुष्य जीवन के अकॉर्डिंग। बाकी नहीं समझता व्यक्ति, नहीं समझ पा रहे, तो फिर वो उनकी बात है अपनी। लेकिन जिसके लिए हमें जीवन मिला है वो तो केवल भगवान को समझने के लिए मिला है। तो वही आज का है ना विषय था, भगवान के बारे में कई एंगल से भगवान समझा रहे हैं। और स्पेशली वो जो श्लोक है कि वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासता, ऐसे करके जो श्लोक है ना, तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कैसे संसार से जो आसक्ति होती है वो हमें क्या है कि बढ़ने नहीं देती भगवान की ओर, है ना। और हम बात करें कि हमें बारे में सुनते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं, पर्सन है, ये समझ में नहीं आता है। ये बात क्या समझ में नहीं आती है कई बार, और लगता है कि अरे फिर वही व्यक्ति बनने जा रहे हैं ना, ऑलरेडी हम एक व्यक्ति बन के परेशान हैं ना, प्राइड अप हो गए इस मनुष्य जीवन को लेके। तो लेकिन देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है व्यक्ति की, भगवान की प्राप्ति की, भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को भी प्राप्त करने की, क्योंकि हम अपने आप को भी प्राप्त नहीं है, हम अपने आप को भी प्राप्त नहीं है जो हम हैं,
हम अपने आप को बहुत कुछ अलग अलग रोल में समझते हैं, अलग अलग हमारा एक पहचान क्रिएट हो रखा है और लोग उस पहचान से जानते हैं, लेकिन जो हम हैं वास्तव में उस पहचान के साथ ना हम जानते हैं ना दूसरे लोग जानते हैं हमको। तो ये चीज़ क्या है कि यहाँ पे जितने भी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब हैं, लेकिन वाकई इस जीवन में कोई रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ये है कि भगवान को समझा जाए, भगवान को जाना जाए। अब इसके लिए कुछ जो मीडियम्स हैं जो शास्त्रों में दिए गए, चाहे वो थोड़े से कठिन क्यों ना पड़ जाएं, थोड़ी सी तपस्या क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा क्या है कि इधर उधर से टाइम एडजस्ट क्यों ना करना पड़ जाए, उसको करना ही चाहिए। उन साधनों को उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे जैसे बता रहे वीर नरसिंह प्रभु कि कठिन नहीं है भगवत प्राप्ति सरल नहीं है ना, सरल नहीं है, वो बहुत कठिन है। तो देखिए कठिन का अर्थ यही है, कठिन ऐसे है, ये उसी प्रकार से कठिन है कि जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट अपने एक स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होता है ना, वो पीरियड में ना बैठ के ना उस घंटे को गोल करे, कहीं और बिताए समय, तो उसके लिए एग्ज़ाम क्या है कि कठिन होने वाले हैं बहुत कठिन होने वाले हैं, और वो शायद समझ नहीं पाएगा जब प्रश्न सामने आएंगे उसके एग्ज़ाम में ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है या भगवान भी कठिन है, ऐसे ना। सरल कैसे हैं, जो यहाँ पे जो तरीके बताए जा रहे हैं, जो विधियां बताई जा रही हैं, जो साधना बताई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति फुलफिल करता चले ना, जो भी उसको ना पालन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, उसको फुलफिल करता चले, जीवन जीता चले उसके अनुसार, तो बहुत सरल है। इससे ज़्यादा सरल कोई माध्यम है ही नहीं। इस बात को भगवान कहाँ 9th चैप्टर में बोलते हैं, दूसरे श्लोक में कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है ना। स्पेशली भक्ति की विधि की बात करते हैं भगवान। लेकिन अगर इसको ना ही समझा जाए और अन्य है ना विषय हैं, वो क्या कि हमारे जीवन में ज़्यादा प्रायोरिटी उनकी बनी रहेगी, तो ये क्या कठिन पड़ता है ना। अफकोर्स कठिन पड़ता है, वो तो सारा संसार इसीलिए नहीं जीता पड़ता है क्योंकि कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है कि उसकी जो फुलफिलमेंट्स हैं उसको वो ना करना नहीं चाहते या कि कर नहीं सकते, दोनों ही बातें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा भगवान को समझाया जा रहा है, तो हमें चिंतन करना चाहिए, स्पेशली क्लास सुनते समय, कि जो विषय है ना उसी पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। चलो भगवान में बात हो रही है, तो ये जो हमें समझाया जा रहा है भगवान के बारे में, वैसे तो स्पीकर बोलते हैं अपने अपने एंगल से, अपने दृष्टिकोण से, अपने रियलाइजेशन से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन हमें भी जोर देना चाहिए कि ऐसे ये बताया जा रहा है, आखिर क्या मैं ऐसे इसको समझ पा रहा हूँ, क्या मैं ऐसे इसको धारण कर पा रहा हूँ, इसको ग्रास्प कर पा रहा हूँ ना। क्योंकि इसको ग्रास्प जो कर पाएंगे, जो इसको धारण कर पाएंगे, तो फिर आगे इसको बताने में, समझने में आसानी होगी, प्रश्न करने में आसानी होगी। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है प्रश्न करने में। प्रश्न मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम आती है, हम नहीं प्रश्न कर पाते, क्योंकि देखिए प्रश्न का भी एक लेवल होता है, प्रश्न के भी है ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक रिलेशन होता है टॉपिक से, प्रश्नों का जो क्वेश्चंस है ना पूछे जाते हैं। तो जैसे एक बार किसी ने एक रॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूँ, वैसे कल थोड़ा सा उसका डिस्कशन किए थे, कि एक व्यक्ति बोला कि भाई भगवान, आप कह रहे हो कि भगवान है, तो भगवान है तो भगवान ने सब कुछ बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? मैं इसको कल बोला था वैसे ना। तो देखिए ये प्रश्न किया जा रहा है कि भगवान को किसने बनाया,
ये प्रश्न ही गलत है। ये पूछना कि भगवान को किसने बनाया, ये प्रश्न ही गलत है। कौन बताएंगे कि प्रश्न गलत है? कोई बता सकते हैं इसके बारे में? कुछ है जानकारी किसी को? गलत कैसे है? इर्रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। वीरेंद्र सिंह प्रभु जी, जहाँ तक मेरे को लगता है, देखिए भगवान का हमें डेफिनेशन ही हमें इसका मतलब क्लियर नहीं है। भगवान का मतलब ही है कि जो सब चीज़ के सोर्स हैं। अगर आप बोलेंगे सोर्स का क्या सोर्स है, तो फिर तो क्वेश्चन ही रिलेवेंट है ना, अपने आप में ही वो कंफ्यूजन जी। मेरा ऐसा है, और लोग बता सकते हैं। हाँ ठीक है, और कोई कुछ और अपने एंगल से बताना चाहते हैं इसमें? देखिए बोल सकते हैं। प्रश्न आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ गलत है, तो कैसे गलत है? यस, प्रयास कीजिए। भगवान जी बताइए। जिस जैसे जमीन होती है, जमीन से हमें सब कुछ मिलता है, सेम वैसे ही भगवान स्वयंभू है, उनसे सब कुछ प्रकट होता है। तो हमें उनके ऊपर ये करना कि उनकी जैसे जब हम ये नहीं डिसाइड कर सकते ना जमीन के अंदर कैसे ये पोटेंशियल है कि वो हमें अनाज दे रही है, सब कुछ दे रही है। तो सेम भगवान के अंदर भी वो सब कुछ एनर्जी है कि भगवान से ही वो सारी चीजें निकल रही हैं। वो भगवान की इच्छा मात्र से ही वो बीज डलता है उसके अंदर कि जिससे सब कुछ प्रकट होता है। ओके, प्रभु जी ने बताया जमीन का उदाहरण देके। और कोई है ना? देखो ट्राई करना चाहिए। हमारे प्रश्न ना ठीक होंगे, फिर हम कहाँ हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ गलत सोचते रहते हैं, बहुत कुछ गलत चलता है हमारे अंदर। रॉन्ग कॉन्सेप्ट की फैक्ट्री है ना? बहुत क्यों है ऐसा? क्योंकि इसलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। वरना आगे बढ़ जाएं, ये चीजें जब क्लियर हो जाएं तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। हाँ जी बताएं। क्योंकि भगवान ही सर्व कारण कारनाम होते हैं, हर चीज के कारण वही है, वही एक अल्टीमेट कॉज है। तो इस वजह से पूछना गलत होगा कि उनको किसने बनाया। ठीक है, और किसी की तरफ से कुछ? हाँ जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम बोल रहे हैं कि भगवान ने हम सबको बनाया है, तो जब भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है कि उनको किसने बनाया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आया तो उन्हीं से ही है सब कुछ, और सब कुछ उन्हीं में ही समा जाएगा। तो जब वो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड या गलत हो जाता है कि उनको किसने बनाया। तो आप सभी लोगों को कोई पूछे तो आप बता देंगे इसका आंसर? इसलिए पूछ रहे हैं इसको, क्योंकि लोग करते क्या आजकल संसार में, कहीं पे भी डिबेट होगी, कहीं भी कुछ होगा ना, तो लोग क्या करते हैं, टॉप को पकड़ते हैं, रूट को पकड़ते हैं, वहां से हिलाते हैं व्यक्ति को बात करते हुए, मतलब वो एक डिबेट करते हुए रूट पे प्रश्न करते हैं सीधा। और ये भगवान हमारे क्या है, रूट हैं, और ये हमारा सब्जेक्ट है ना। आध्यात्मिक लोगों के लिए सब्जेक्ट है, जो इस भगवान को जानना चाह रहे हैं, भगवान के डिवोशन में अपने आप को लगाए हैं। तो ये चीजें ऐसे प्रश्न होना बड़ा कॉमन सी बात रहेगी ना। तो देखिए, भगवान वो एक कॉज है ना, जैसे बातें बोली गई, लेकिन इसको और अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को, कारणों के कारण ना, सभी कारणों के कारण। ये बहुत डीप बात है ना, सभी कारणों के कारण। अब कोई बोले कि अरे भगवान को किसने बनाया होगा, उनसे भी तो कोई बड़ा होगा। तो ऐसा है ही नहीं। चलो एक चीज ये भी हो सकती है, अरे भगवान को भगवान ने बनाया है। उन भगवान को किसने बनाया कि
उनको भी भगवान ने बनाया है। उनको किसने बनाया? उनको भी भगवान ने बनाया। देखो, भगवान को बनाया होगा तो किसी सुपीरियर नहीं बनाया होगा, मान लेते हैं इस बात को, लेकिन लास्ट में भी पहुंचेंगे ना, तो जिनके बारे में बात हो रही है वही है लास्ट में भी, है ना। हम भी देखो बोलते हैं कि भगवान को किसने बनाया, ये ना हम भी, हमारे शास्त्रों में भी ये प्रश्न किया गया है और हम भी समझते हैं इस बात को कि भगवान को किसने बनाया, लेकिन हम बात इसका उत्तर या इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, और ये चीज़ वाकई है। जैसे भगवान कृष्ण सबके सोर्स हैं, सबके सोर्स हैं, तो उनसे क्या है कि महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, है ना, ऐसे करके हैं। और भी बलराम जी, और भी चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ऐसे करके चतुर्व्यूह हैं। और भी वराह, नरसिंह, ये सब, है ना। तो ब्रह्म संहिता में ऐसे बताया गया है कि क्या भगवान से निकलते हैं ना। अब कोई पूछे कि राम को किसने बनाया ना, कि राम जी को किसने बनाया, तो इसमें थोड़ा सा है ना, ये चीजें क्या है कि भगवत विषय जो होते हैं ना, एक अचिंत होते हैं, है ना। अचिंत मतलब कि हमारी बुद्धि वहाँ पे काम नहीं कर सकती है एज इट इज जो है एक्चुअली वहाँ पे चीजें, लेकिन हम इसको ना अचिंत भेदा भेद से इसको क्लियर करते हैं। एक ये क्या है कि दर्शन है, फिलॉसफी है कि अचिंत भेदाभेद मतलब क्या, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, कि एक साथ में क्या है कि वो चीज है भी और नहीं भी, एक भी है और अलग भी है ना। तो ऐसे करके एक सिद्धांत होता है अचिंत भेदाभेद तत्व ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो विषय होते हैं, जैसे बात की जाए कि राम को किसने बनाया, लेकिन देखो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, या हो सकता है कि आप समझें कई लोग इस बात को, ये अचिंत भेदाभेद तत्व के अकॉर्डिंग ये जो बात बोली जा रही है कि भगवान राम को किसने बनाया, तो वो कृष्ण ने बनाया। भगवान राम को कृष्ण ने बनाया, मतलब कि अपना विस्तार किया। जैसे भगवान विस्तार करते हैं ना, तो ये चीज ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि भगवान जब अपना विस्तार करते हैं, लाइक ऐसे है कि एक कैंडल है ना, बहुत सारी कैंडल हैं, तो उसमें एक कैंडल है जो जली हुई है, उससे क्या है कि एक एक कैंडल को क्या है कि जलाता जाए कोई व्यक्ति। तो लेकिन जो सारी कैंडल जो जल रही हैं, उसका सोर्स कौन है? जिस कैंडल से सभी कैंडल को क्या है कि लाइट अप किया गया, उसको जलाया गया। तो लाइक ऐसे सोर्स है ना, जिससे सब कुछ निकलता है, वो कृष्ण है। ये आंसर दिया गया है, ऐसे बताया गया है। तो समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि भगवान कृष्ण वो व्यक्ति हैं कि ऊपर ऊपर किसी को रखते भी जाओ तो कृष्ण ही है लास्ट में। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने दिमाग से कुछ है ना सुपीरियर सोच सकता है, तो कृष्ण से आगे नहीं जा सकता है ना। भगवान कृष्ण से आगे कुछ नहीं सोच सकता है, चाहे ओपुलेंट के मामले में सोचे, या बल के मामले में सोचे, है ना, या प्रोप्राइटरशिप के मामले में सोचे, या नॉलेज के मामले में सोचे। कृष्ण के अंतर्गत ही घूमता रहेगा व्यक्ति, कृष्ण से बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना, कृष्ण से बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसलिए किसने बनाया, है ना, बनाने का काम भगवान ही करते हैं, कृष्ण ही करते हैं। तो इसीलिए भगवान से बाहर जा ही नहीं सकता है व्यक्ति, कितना भी